एक दूसरे पर इल्जामात का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला ये शुरू करेंगे और किए जाएंगे. खान साहब इन पे लगाएंगे, ये खान साहब पे लगाएंगे. सबसे बड़ी बात ये, खान साहब की तरफ से कोई 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 कंडमनेशन आनी चाहिए थी. कोई कंडेम वो जरूर करते, इस चीज को नहीं किया. मुझे नहीं पता, हो सकता अब तक कर लिया हो तो उससे मैं अवेयर नहीं हूँ, लेकिन ये एक इंतहाई गलत बात थी और ये नहीं होनी चाहिए थी. ये मैं किसी को कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा और ना मैं इसका अहल हूँ और ना मैं समझता हूँ कि हम में से किसी को देना चाहिए कि हम बांटते फिरें गद्दारी के सर्टिफिकेट और ये और वो. लेकिन ये सब ठीक नहीं है. पाकिस्तान की रियासत के साथ ये ठीक नहीं. आपको अगर यकीन नहीं है तो आप सिर्फ टाइप कीजिए शौकत तरीन. आई थिंक आज का सबसे बड़ा ट्विटर का, व्हाट्सएप का, फेसबुक का ट्रेंड होगा, वो आपको पता चल जाएगा. और आप एक लम्हे को पार्टी वर्कर से हटा के अपने आप को देखें. अगर आप नून लीग के पार्टी वर्कर हैं तो प्लीज आप उससे हटा के अपने आप को देखें. तहरीक इंसाफ के पार्टी वर्कर हैं, उससे हटा के देखें. ये जो एक्ट ऑफ क्या है ये, इसको एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस तो नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये तो डेलिबरेट एफर्ट है पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान को दिवालिया करने की. अब आपका अगर कोई पर्सनल बंडाटा है जो आपने नून लीग से पूरा करना है, शहबाज शरीफ से पूरा करना है, राना सनाउल्लाह से पूरा करना है, तो आप उनके साथ करें. पाकिस्तानियों को क्यों उस बात की सजा देते हैं? फिर यही लोग हैं जो हमारे गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, गवर्नमेंट में रहते हैं. आई एम रियली अपॉल्ड बाय इट. गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस एंड गॉड ब्लेस हम जिन जिन पार्टीज को सपोर्ट करते हैं उनकी असल चीजें तो हमें पता ही नहीं होती, असल चेहरे तो हमको मालूम ही नहीं होते, उसके पीछे पता नहीं क्या कुछ हो रहा होता है. मैंने आपको भी बताया ना कि इट्स अ वेरी सैड डे इन पाकिस्तान हिस्ट्री. इट्स अ वेरी वेरी सैड डे, वेरी सैड डे. लोगों को इसकी ग्रेविटी का अंदाजा नहीं है. इट्स अ वेरी सैड डे. आप इमेजिन करो कि अगर आप अपने मुल्क को ही पीछे कर दोगे, डिलिबरेटली उसके लिए राह में रोड़े अटकाओगे और ये इल्जाम दे दोगे कि वो हमारे खिलाफ पर्चे काट रहे हैं, तो वो हमको ऐसे कर रहे हैं, वो स्कॉट फ्री जा रहे हैं. स्कॉट फ्री नहीं जा रहे हैं, वो कोई भी स्कॉट फ्री नहीं जा रहा है. हाँ, ये जरूर है कि आप अगर इस किस्म की हरकतें करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे यू आर नो डिफरेंट देन एनीवन एल्स, शायद इवन वर्स. तो क्या कहूं मैं, इट्स अ वेरी सैड डे, वेरी सैड डे. पाकिस्तान पे और मुसीबतें कम हैं कि ये लोग भी आ जाते हैं और इस तरह की बातें करते हैं. इट्स अ वेरी वेरी सैड डे. आई मीन आप इसकी डिटेल जाके पढ़ लीजिएगा. मैं तो आई डोंट वांट टू ब्रिंग माई सेल्फ अप टू even discussing this. It's despicable, distasteful, disrespect to the country, to the nation. It's just pathetic. It is pathetic. अब अगर ये सोच लें, ये सोच लीजिए कि ऐसी कोई बात नून लीग की तरफ से आई हुई होती तो इस वक्त क्या ट्रेंड चल रहा होता, आपको अंदाजा है. लेकिन बुरा मानने की किसी को भी कोई जरूरत नहीं है. पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत है. हाँ, आई नो कि मैं तो सबसे पहले खुद कहता हूँ कि कशकोल तोड़ना चाहिए. कशकोल का मैं तो सबसे बड़ा हामी हूँ इस बात का कि कशकोल टूटे, और जाहिर है हम तो अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं. लेकिन इमेजिन करें, थोड़ा सा एक लम्हे को सोच के देखिए इस वक्त पाकिस्तान को किस चीज़ की जरूरत है. या जिस चीज़ की जरूरत है इस वक्त, वो इस वक्त 70% से ज्यादा पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है. रिहेबिलिटेशन है. हमारी इकोनॉमी पहले ही डंजन के अंदर थी, अब उसके बाद दोबारा से उसको रीइग्नाइट करना, इकोनॉमी को रिहेबिलिटेट करना, उन लोगों को जो डिस्प्लेस हुए में हैं, एक बड़ा दिक्कत तलब, बहुत बहुत मेहनत तलब काम है. Thank you. Whatever is going to happen is going to happen. लेकिन हमको ये करना नहीं चाहिए. केपीके की गवर्नमेंट को खत लिख रहे हैं, केपीके की गवर्नमेंट खत लिख रही है, IMF वालों को बता रही है ना, ऑल दैट. ये क्या बात है यार, ये क्या बात है? मतलब why is it like that? ये बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए था. अब मेरे ख्याल में खान साहब को इस पे एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए. ये कंडेम भी होने चाहिए स्टेटमेंट्स. मुझे नहीं पता कौन कौन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये गलत बात है. और प्लीज अगर मैं आज आपकी कॉल्स लूंगा तो प्लीज मुझे वो कॉल्स मत कीजिएगा कि फलां शख्स बहुत अच्छा है, फलां शख्स ने पाकिस्तान के लिए बहुत किया, फलां लीडर बहुत अच्छा है, उसके नारे बहुत अच्छे हैं, उसकी तकरीर बहुत अच्छी है, उसके जलसे बड़े होते हैं. आई डोंट वांट टू नो दैट. आई डोंट वांट टू नो एनी ऑफ इट, ऑल ऑफ इट. ये बताएं आप पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं? आपके पास पाकिस्तान का कोई सोल्यूशन है? पाकिस्तान को इस चीज़ से निकालने का कोई सोल्यूशन है? पाकिस्तान को गुर्बत से निकालने का कोई सोल्यूशन है? आप अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो तो आप क्या करेंगे? शायद आपकी आवाज़ पहुंच जाए. इन पे तो मैं कॉल्स ले सकता हूँ, लेकिन प्लीज डोंट एक्सपेक्ट मी. आप ना तो आज मेरी तारीफ करेंगे कि जी साहिर भाई आपका शो बहुत अच्छा होता है. आई डोंट वांट टू नो. आई होप कि यू लाइक इट. इफ यू लाइक इट देन दैट्स रियली गुड. इफ यू डोंट लाइक इट, सो बी इट. दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट इज. And I definitely don't want to hear about your leader. I don't want to hear it. I don't want to hear anyone's name. मैं किसी का नाम नहीं जानना चाहता. आप जिस भी पार्टी के हैं, keep it to yourself. This is a radio in my country. That's Pakistan.
एंड टू मी एवरीवनस इक्वल, दैट्स इट. मेरे लिए कोई पार्टी का लीडर बड़ा अच्छा नहीं है. जिसने काम अच्छे किए होते मेरे लिए पाकिस्तान का सबसे बड़े लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमेशा रहेंगे. दैट्स इट. उनके बराबर कोई नहीं आ सकता. और ये जो कंपेयर कर रहे हैं ना कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बराबर किसी को लाके आप खड़ा कर रहे हैं, शेम ऑन यू, जस्ट शेम ऑन यू. क्या बातें करते हैं आप लोग, कहां पर किस जगह लाके किसको मिला रहे हैं, क्या हो गया है? मतलब व्हाट कायद आज़म वाज, डू यू थिंक एनीवन एल्स कैन? नो, सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता. और जो जंग मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ी है, वो जंग कोई लड़ सकता है? दो बड़ी बड़ी कुव्वतें, उनका मुकाबला करना, फिर एक तीसरी बड़ी कुव्वत उसका मुकाबला करना, फिर इसके बाद एक मुल्क को हासिल करना. आप और आपके रुफका, हम क्या बातें कर रहे हैं, कौन सी बातें लेके बैठ गए? आजादी की जंग वो थी जिसमें लाखों शहीद हुए, सरहद पे आते आते कटे, सरहद पे आते आते अपनी जान दी. क्या बातें करते हैं यार, क्या बातें करते हैं. अल्लाह ताला हम पे रहम करे. आज 75 बरस के बाद भी हमें ये नहीं पता कि हम पाकिस्तान को अपने ऊपर रखते हैं या नहीं. हमारी जाती अना पाकिस्तान से बढ़ जाती है. एंड आई एम रियली रियली सॉरी, बट दैट्स व्हाट द ट्रूथ इज. ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद शायद मैं कॉल्स लूं, पता नहीं. आज मैं जेन्युइनली आज मैं इतना बोलना चाहता हूं और कुछ भी नहीं बोलना चाहता. बड़ी अजीब सी कैफी से गुजर रहा हूं मैं. आई रियली विश आई वाज डूइंग दिस इन द यूएस. ये शो मैं यूएस में कर रहा हूं, तो मैं आपको उसका रीजन बता देता हूं. वो भले बुरे, यहां मैं जो कुछ बोलना चाहता हूं अगर बोल दिया ना, तो फिर अल्लाह ही मालिक है, फिर उसकी नताइज भुगतते रहो. क्योंकि हमारे यहां सिर्फ सच बोला जाता है, सुना नहीं जाता. सुना बिल्कुल भी नहीं जाता, बिल्कुल नहीं सुना जाता. फिर उसके ट्रेंड भुगत लो. ये भाई मेरे में तो ना इतनी हिम्मत है, ना इतनी सकत है, ना मेरे पास दिमाग है. मैं जितनी वो लगाऊंगा आपके अंदर, आपसे बात करने में लगाऊंगा, उसमें मैं कहीं ज्यादा चीजें पाकिस्तान में प्रोड्यूस कर सकता हूँ, पाकिस्तान के लोगों की भलाई कर सकता हूँ. मुझे किसी से कोई झगड़ा नहीं करना. बट दिस इज जस्ट अनकॉल्ड फॉर. दिस इज अनकॉल्ड फॉर. व्हाटएवर हैपेंड टुडे इट वाज अनकॉल्ड फॉर. ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो आप कॉल करें 0213-870-9188. मैं आपसे आज जानना चाहता हूँ, आपके पास पाकिस्तान के मसाइल का कोई हल है? सिर्फ इतनी बात कीजिएगा मुझे प्लीज. कोई और ये आफाकी बातें ना कीजिएगा, पता नहीं कोई फलसफे जो मेरे सर पे से गुजर जाए वो नहीं कीजिएगा. डाउन राइट बात कीजिएगा. और अगर नहीं समझ आ रहा सवाल तो दोबारा दोहरा रहा हूँ, इसके अलावा कोई बात मत कीजिएगा, बिकॉज मैं आपकी टेलीफोन कॉल काट दूंगा. मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ. आज हम ना पता डायरेक्शन बगैर हम काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये हालत होती है हमारी. आई नीड टू नो कि हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं और आप अपनी कैपेसिटी में क्या कर सकते हैं. दैट्स ऑल आई वांट टू नो. आई डोंट वांट टू नो एनीथिंग एल्स. मैं किसी और सिलसिले में बात नहीं करना चाहता. दैट्स द ओनली थिंग आई वांट टू नो. अगर आप उसमें बात कर सकते हैं बराए करम उस सिलसिले में, तो प्लीज मुझे कॉल कीजिए, अदरवाइज डोंट कॉल. 0213-870-9188 इज द नंबर टू कॉल. अफसोस इस बात का नहीं है कि हम जलसों के लिए खड़े हो जाते हैं. आज इतनी बड़ी बात हो गई, इसके लिए कोई भी नहीं खड़ा हो रहा, कोई भी बात नहीं कर रहा. व्हाई? क्यों नहीं बात करें हम? मतलब you don't think it's important? This is what I'm amazed at. हम हड़तालें कर लेते हैं, हम रोड बंद कर देते हैं, हम बिजली के उसमें बाहर निकल आते हैं. आज हम सब खामोश हैं. क्यों? हम बहरे हैं, अंधे हैं, नजर नहीं आता. मतलब हमारे मुल्क के खिलाफ कोई कुछ भी कर ले, हम चुप रहेंगे, कुछ चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे. ये वही बात है ना, सैलाब जब सर पे आ जाता है तो हमें याद आता है. 5 दिन तक तो 6 दिन तक तो हमें होश ही नहीं होता कि हो क्या रहा है. 6 दिन के बाद होश आता है तो हम जगहों पे पहुंच नहीं पाते. फिर इसके बाद एक पार्टी दूसरे को ब्लेम करती है, दूसरा तीसरे को ब्लेम करता है, तीसरा चौथे को ब्लेम करता है. नतीजा क्या होता है? लाखों मवेशी, हजारों लोग और लाखों घर और करोड़ों लोग नकल मकानी करते हैं. और ये एक बात और बता दूं, ये सोशल मीडिया की वजह से 2010 में भी इतना ही था और इससे कहीं ज्यादा तबाही थी. फर्क सिर्फ ये है कि अब सोशल मीडिया की वजह से ज्यादा ही चीजें सामने आने लगी हैं, लेकिन किसी के कान पे जूं तक भी नहीं रेंगती. टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन. 0213-870-9188 यहाँ कॉल करने का नंबर. अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम इशरत परवीन है. क्या नाम है? इशरत परवीन. जी इशरत, ये बताइए पाकिस्तान के लिए क्या किया जा सकता है? ऐसे हालात में क्या करना चाहिए हमें? ऐसे हालात में जो परेशान हैं, बेघर हो गए, खाने से रोजगार से परेशान हो, उनकी मदद करनी चाहिए. नहीं, वो तो करनी चाहिए, लेकिन मैं इसकी बात नहीं कर रहा. मैं वैसे पूछ रहा हूँ और क्या करना चाहिए. वो तो करनी ही चाहिए, वो तो हर सूरत के अंदर करनी चाहिए. वो तो खुदा न करे हम अगर बिल्कुल ठीक भी होते और ये आफत आ गई होती तो हम तब भी मदद ही करते. लेकिन ये जो हमारी जो ये जो हमारी
चीजों के अंदर ये जो अजीब सपन पाया जाता है, मतलब हम किसी भी चीज को, अब जाहिर है पाकिस्तान के अंदर बहुत बुरे हालात हैं इस वक्त, महंगाई शदीद है, यू नो. देखिए मैं खुद ही एक परेशान हूँ, 8 बच्चियां हैं, मेरे 4 घंटे काम हो गया है और मैं खुद ही माली हालत. आपकी कितनी बच्ची हैं? 8 बेटियां. 8? अच्छा ठीक है. तो जाहिर है मैं खुद माली हालात से परेशान हूँ, तो मैं दूसरी की समझ सकती हूँ कि इस वक्त उनके क्या हालात चल रहे हैं. तो जाहिर है एक परेशान को समझ सकता है. नहीं तो करना क्या चाहिए, वो तो ठीक है, करना क्या चाहिए? करना उनकी मदद. ऑलराइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया. इशरत ने कहा जी उनकी मदद करनी चाहिए. दैट्स ओके. आई थिंक उनके वैसे भी कंधों पे बहुत बोझ है, हस्बैंड नहीं है, 8 बेटियां हैं. इमेजिन दैट, 8 बेटियां. अगेन मैं ये बड़ा इस पर जोर देता हूँ, हमको अपनी जिंदगी को प्लान करना चाहिए. मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि जो यू नो किसी भी इवन मजहब के खिलाफ जाए या किसी और चीज के खिलाफ जाए. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जिंदगी को प्लान कर लीजिए, अपने रिसोर्सेज को प्लान कर लीजिए. रिसोर्स जो आपके पास है उसको मैनेज करने का फन आपको आना चाहिए, अदरवाइज आपकी जिंदगी बहुत मुश्किलात का शिकार रहती है. अच्छा होता क्या है, वो बच्चे जो आए हैं लाइफ के अंदर, जो आपकी जिंदगी में आए हैं, जिनकी जिंदगी का दारोमदार आपके वेलबींग होने से है, और उनके साथ भी आप इंसाफ नहीं कर पाते और बहुत सारी चीजें होती हैं. तो आप जैसे चाहते हैं वैसे आप जिंदगी गुजारिए, लेकिन प्लानिंग के साथ. अस्सलाम वालेकुम जी, you're on the air. हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम. आपका नाम? जी मैं हुमैरा बात कर रही हूँ कराची से. जी हुमैरा, क्या कहना चाहती हैं? पाकिस्तान के मसाइल का हल क्या है जी? हमें क्या कह सकते हैं इन बारे में, मसाइल का क्या हाल है? नहीं तो आपने फोन तो किया ना, आज तो हम बात पाकिस्तान के मसाइल की कर रहे हैं. हम सबको मिलके करना चाहिए. मिल के हल करना चाहिए. चलिए मिल के हल करना चाहिए, बट आपके ख्याल में क्या कोई एक ऐसी चीज कर सकते हैं जिससे हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं? कोई एक ऐसी चीज बताएं. पता नहीं मुझे. चलिए, लेकिन मैं आपसे एक बात करना चाह रही थी. सुनिए जी मैम, बोलिए. जी मैं कह रही थी आप मेरी मदद कर सकते हैं. आई रियली विश कि मैं आपकी मदद कर सकता. हम आपका नंबर लेके आपसे बात करने की कोशिश करेंगे. मैं इस वक्त तो आप यकीन जानिए, आपको मैं क्या बताऊं, बस आपका नंबर लेके हम कोशिश करते हैं कि आप तक हम पहुंच सकें. ये वो फोन कॉल्स हैं जो मैं चाहता हूं. इस वक्त जब मैं आया हूं, कितने लोग नीचे खड़े थे? आई थिंक 10-12 लोग थे. मैं ये चाहता हूं कि ये हमारे पार्लियामेंट के अंदर जरूर सुनवाई जाए, हर सियासी पार्टी को सुनवाई जाए, हर हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर को सुनवाई जाए. आई मीन कम ऑन गाइस, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आपके जलसों से अलग निकल के पाकिस्तान बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है. ये जो आप बड़े बड़े गाने लगाते हो ना, बड़े बड़े एक दूसरे पे तनकीदें करते हो, तकरीरें करते हो, इस 7 बजे के बाद आप जो अपने कारिंदे भेज देते हो, अपने लाउड स्पीकर टीवी पे भेजते हो और वो जाके बातें करते हैं, एक दूसरे की इज्जतों को उछालते फिरते हैं. पाकिस्तान उससे बहुत मुख्तलिफ है. पाकिस्तान हैज नथिंग टू डू विद यू और योर एजेंडा और योर पार्टी का झंडा और एनीथिंग. पाकिस्तान हैज गॉट नथिंग टू डू विद इट. Ah, 021387091888 is the number to call. मैं आपको सच बता रहा हूं, आपको एहसास नहीं है अभी हम किस जगह जा रहे हैं. आज 222 रुपए का डॉलर था, 220 पे आ गया. मुझे पता नहीं इस वक्त कितना होगा, क्या वॉलेटाइल सिचुएशन है हमारी, मुझे इस वक्त का नहीं पता, लेकिन 220 का है इस वक्त. बाय द वे 220 का है. जब आपको कर्जा मिलेगा, अभी जब ये, अब आप इमेजिन कीजिएगा, ये जो फसलें तबाह हुई है ना, जब आप ये बाहर से मंगवाएंगे तो डॉलर्स के अंदर आएगा. यू वुड गेट टू नो कि अचानक से क्या होगा. मतलब अभी तो हमको सिर्फ ये लग रहा है कि हर चीज बिल्कुल ठीक है. हर चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कोई भी चीज ठीक नहीं है. हमारे यहाँ कोई सिस्टम उठा के देख लीजिए, फ्लॉड है, फ्लॉड सिस्टम है. लोग खामखा की बात करते हैं, ये कहते हैं कि जी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा. आज मेरे बड़े भाई से मेरी बात हो रही थी. अरशद नदीम ने हमारा गोल्ड मेडल जीता, ठीक है. क्या हुआ, कहानी खत्म हो गई. इसी के साथ साथ आपको याद है वेट लिफ्टिंग में भी हमने गोल्ड मेडल जीता था. क्या हुआ, कुछ हुआ? मेरे पास एक बॉक्सर की कॉल आई थी जिसने पाकिस्तान के लिए एशियन गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया था. लियारी में रहता है वो आदमी. क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ. तो माय क्वेश्चन इज, हमारे हीरो, क्या हम पूरे सिर्फ पाकिस्तान में हीरो सिर्फ क्रिकेट के होके रह गए? क्रिकेट के अलावा किसी चीज में हीरो पैदा ही नहीं होते? बिकॉज दैट्स द ओनली गेम वी केयर अबाउट, दैट्स द ओनली थिंग वी केयर अबाउट. आई एम नॉट अगेंस्ट क्रिकेटर्स, ऑब्वियसली मैं पाकिस्तानी टीम हर मैच देखता हूं भाई. कल भी मैच देखा है और बड़ी तकलीफ के साथ देखा, लेकिन बहुत फख्र के साथ देखा. हसनैन जो था वो कमाल था, हारिस रऊफ कमाल था,
दोनों को तकलीफ थी, दोनों ने बॉलिंग की. आई लव द किड. हसनैन ने बहुत अच्छा किया. एंड देन मुझे बड़ा अच्छा लगा कल जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मैंने इंडिया में भी देखी और पाकिस्तान में भी देखी. बड़ी कमाल थी. हार जीत हर गेम में होती है. कल दे वर बेटर, कोई मसला नहीं, जीत गए वो. बट पाकिस्तान प्लेड एन ऑसम गेम. आखिरी ओवर तक हम चले गए यार, 148 का स्कोर लेके, 147 का स्कोर लेके. बड़ी बात थी ये. लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या हमारे हीरोज, whatever happened to hockey? Do you realize whatever happened to it? हम दुनिया को रूल किया करते थे, दुनिया को. शहनाज शेख सीनियर, हसन सरदार, सलीम शेरवानी द गोलकीपर, कमर जिया द गोलकीपर, कासिम जिया, तनवीर डार, तौकीर डार, मुनव्वर उज़्ज़मा, मंजूर हसन, रशीद जूनियर. I don't know. हनीफ खान, इस्लाहुद्दीन, समीउल्लाह, इफ्तिखार, हसन सरदार, वसीम फिरोज, सुहेल अब्बास. I mean, guys, we used to rule the world. We used to rule the world. Whatever happened to us? Squash. हाशिम खान, रहमत खान, तुरसम खान, जहांगीर खान, जानशेर खान, कमर जमान, गोगी अलाउद्दीन. Whatever happened to us? क्या हुआ हमको? किधर चले गए? वो done? That's it? वो never gonna shine again? मतलब मेरी समझ में नहीं आता. I would like to know नसीम हमीद. Come on guys, better than this. कौन बात करे? कोई भी नहीं करे. हमें ये पॉलिटिकल इसके टेलीविजन सेम नहीं रहा, एंटरटेनमेंट सेम नहीं रही. सारा वक्त खबरों का 7 बजे के बाद सबसे ज्यादा टीआरपी न्यूज की है. थर्ड क्लास किस्म के बयाना, थर्ड क्लास किस्म की पॉलिटिक्स. हमें यह नहीं पता कि हमारे नौजवान जो हैं वो उनका मुस्तकबिल क्या होगा, उनके स्कूल्स का क्या आलम होगा. वो जब डिग्री ले लेंगे तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी, उनकी प्लेसमेंट आप कहां करेंगे, इंडस्ट्रीज आपके पास लगने को नहीं है, यहां से लोग भाग भाग के दूसरी जगह जा रहे हैं. ब्रेन ड्रेनेज के बारे में किसी ने नहीं सोचा, कुछ नहीं. आप किसी को ब्लेम कर सकते हो. वी आर स्टार्टिंग अ कंसल्टिंग कंपनी, ठीक है. अच्छा, उसके अंदर जाहिर है बहुत सारे लोग, इट्स अ लुक्रेटिव बिजनेस. तो वी आर स्टार्टिंग एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट कंपनी. डू यू नो अभी हमने शुरू नहीं किया एंड वी हैव गॉट ओवर 200 एप्लीकेशंस. I'm horrified to even see these numbers. But can you blame them? What can you say to them? The only thing we can ask is, please do come back. If you go for higher studies, please do come back. बहुत सारे लोग, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं. दुबई के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं ड्राइवर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं दुबई में. And people are flocking. They're coming in flocks. You know why? Because jobs नहीं है यहां पे, opportunities नहीं है यहां पे. मतलब महंगाई, आज आप रात को सोते हो, सुबह उठ के पता चलता है तेल महंगा हो गया, सुबह उठ के पता चलता है चीनी महंगी हो गई, दाल महंगी हो गई. और हमें शर्म नहीं आती है, हमें शर्म नहीं आती. हम जो सैलाब ज़दगान के टेंट हैं वो बेच रहे हैं. हमें शर्म नहीं आती कि प्याज टमाटर बजाय इसके कि हम सस्ता करके बेचें 400 रुपए किलो मिल रहा है. शर्म नहीं आती हमको? क्या अचानक से इतनी किल्लत पैदा हो गई है? नो, वी आर मेकिंग मनी ऑन इट. दैट्स व्हाट इट इज, जो हमने हमेशा किया है. अपॉर्चुनिटी को देख के हम अपने दाम बढ़ा देते हैं. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस. उसके बाद हम ये क्वेश्चन करते हैं, लोग हमारी इज्जत नहीं करते. अब आपके अपने जगह, जब आप खुद एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करोगे. ये अभी जो आज जो शौकत तरीन साहब की कॉल हुई है और ये जो मोहसिन लगारी के अंदर जो झगड़ा साहब है उनकी कॉल है, अब अगर ये IMF जाती है और जाहिर है गई होगी, पता चल गया होगा, और जाहिर है फिर उसके बाद असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, फिर मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी. हम आपस में लड़ रहे हैं, आपस के अंदर. अगर कोई शिकायत भी है तो तहरीक इंसाफ को बात करनी चाहिए, एक साथ बैठना चाहिए. मेरी समझ में नहीं आता वो. I don't understand. अगर हम पाकिस्तान की मईशत पे भी साथ नहीं बैठ सकते तो हमारे ईगोज कितने बड़े ईगोज हैं. मुझे तो ये मूव समझ नहीं आई जो कल
ये APC आज थी और उसके अंदर तहरीक इंसाफ को नहीं बुलाया गया. क्यों नहीं बुलाया गया भाई? क्यों? जितने स्टेक होल्डर्स आप हैं उतनी तहरीक इंसाफ भी है. तो ये तो मुझे ये मूवी नहीं समझ आई. ये कौन सी पॉलिटिकल बातें हैं, कौन से पॉलिटिकल स्कोरिंग है कि मतलब अगर हम इस बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ नहीं खड़े हो सकते तो फिर कब खड़े होंगे? अभी भी हमने टैग्स लगाना है कि ये इमदाद तुम्हें तहरीक इंसाफ से आई है, ये इमदाद तुम्हें प्राइम मिनिस्टर फंड से आई है, या ये इमदाद तुम्हें कहीं और से. ये टैग्स लगाने हमको, इमदादों पर भी टैग लगा के भेजेंगे, नाम कमाएंगे. दिस इज व्हाट वी वांट टू डू. गॉड हेल्प अस, गॉड हेल्प अस. वी शुड बी वन राइट नाउ. एक होने चाहिए हम. लेट असाइड की इतनी बड़ी चीज हो गई है आज. बहरहाल इट्स गोइंग टू सबसाइड, कोई मसला नहीं है. हमारे यहाँ ऐसी बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं और वो खत्म हो जाती हैं, बट मुझे थोड़ा अफसोस हो रहा है और कोई बात नहीं. अफसोस हुआ है, बहुत अफसोस हुआ. 021387091188 यहाँ कॉल करने का नंबर. अस्सलाम वालेकुम जी, you're on the air. वालेकुम सलाम सर, मैं रहीम शाह अर्ज कर रहा हूँ कराची से, केमाड़ी से. जी भाई रहीम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर भाई, आपको प्रोग्राम में सुन रहा हूँ. मेरी ये सिचुएशन, मैं ये आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जिस हुकूमत को भी, जिसकी भी गवर्नमेंट आए पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में 5 साल के लिए, 5 साल को उसको हुकूमत करनी चाहिए और उसके बाद जो है ना उन्हें सबको सरेआम फांसी देनी चाहिए या उनका सर कलम करना चाहिए. क्यों भाई फांसी क्यों? सर पता चलेगा कि उन्होंने हुकूमत अच्छी की है या बुरी की है. अगर उन्होंने हुकूमत अच्छी की होगी तो आवाम निकलेगी बाहर के, नहीं भाई इनको इस तरह ये सजा नहीं मिलनी चाहिए. अगर हुकूमत बुरी की होगी तो सारे कहेंगे अच्छा वो इस पार्टी से जान छुड़ी, वो पार्टी खत्म हो जाएगी. नहीं भाई, ये किसने बोल दिया आपको? ये ऐसे तो दुनिया में तो नहीं, गलत बात कर रहे हैं आप. देखिए पहली बात सुनो मेरी बात सुनो. रहीम भाई बात तो सुन लें, बात सुन लीजिए. देखें रहीम भाई, हम सियासत पे तो बात कर सकते हैं. सियासत अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, गवर्नेंस सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन उस पे ये सजाएं नहीं होनी चाहिए. हाँ ये जरूर हो सकता है. सबसे बड़ी रहीम भाई सुने, बात सुन तो लेना. हमारे साथ मसला ये है कि हम बोलते हैं फिर उसके बाद सुन तो ले, मुझे बात कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आप बोलिए. सबसे बड़ी सजा किसी सियासी पार्टी के लिए ये हो सकती है जब उसे आम आवाम रिजेक्ट कर दें. देखें जैसा फेलियर होगा, अगर उसने डिलीवर नहीं किया, मैं इस पहली बात से एग्री करता हूं आपकी कि 5 साल पूरे होने चाहिए. उसके बाद आवाम के हाथ में फैसला होना चाहिए वो दोबारा उन्हें लाना चाहते हैं या नहीं लाएंगे तो खत्म हो गई बात. वो दूसरी पार्टी आ जाएगी, दूसरी पार्टी गवर्न करेगी. लेकिन भाई इतने एक्सट्रीमिस्ट नहीं होते. ये गलत है. ये जो आप कह रहे हैं पता है क्या, मेरी 50 साल एज हो गई है. इस 50 साल में मैं इन 3-4 पार्टियों के अलावा मैंने आज तक किसी की हुकूमत नहीं देखी. नहीं लेकिन फिर भी रहीम भाई थोड़ा सा सोचें. ऐसा नहीं करें, प्यार से. हमने अब पाकिस्तानी हैं, हमने अच्छी वाइब्स देनी है लोगों को, अच्छा अमल दिखाना है अपना. उसके अंदर बर्दाश्त और सब्र भी एक चीज है, और जो कि हम में है. लेकिन कभी कभी ना हम जज्बात में, आई एम श्योर कि आपका मतलब ये हरगिज नहीं होगा और आप भी ऐसा नहीं चाहोगे, लेकिन ये जरूर है थोड़ा सा. हाँ आपकी एक बात बिल्कुल सही है, 5 साल मुकम्मल होने चाहिए, लेकिन 5 साल के बाद आवाम को वोट का हक मिलना चाहिए. आवाम उनको जैसा समझते हैं वो वैसा वोट दें. अगर वो दोबारा ले आएंगे तो पता है जी कि जी इस पार्टी ने काम किया था, नहीं लेके आएंगे तो पता है कि जी नहीं काम किया. सर हमारी हुकूमत हमारी आवाम बहुत ज्यादा सादा है. हमारी आवाम जो है ना, मैं आपको कैसे भी समझाने की कोशिश करूँ यार. कोई देखो रहीम भाई कोई सादा देखो कोई सादा वादा नहीं है. ये सब बेकार बातें. कैसे सादा है? हम लोग जब महंगाई होती है रमजान के दिनों में हम ही होते ना अपने रेट बढ़ा देते हैं, हम ही होते हैं ना. अभी चावल अभी तो इतनी जल्दी तो प्याज जो है वो गायब नहीं हो गए ना मार्केट से, लेकिन हमने छुपा के रख ली है, उसके रेट बढ़ा दिए. तो हम में से कोई सादा वादा नहीं है, कोई सादा नहीं है. जिसका दाव नहीं लगा वो सादा है. कहाँ का सादा है? 75 साल के अंदर हम सादा ही रह रहे हैं. ऐसा नहीं है भाई, हम जी खोल के बेईमानियां करते हैं हम. आप मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे पूछता हूं, कितनी मर्तबा ऐसा होता है कि आम आदमी लाइन नहीं लगाता? क्यों नहीं लगाता लाइन? कुंडे हम डालते हैं, कुंडे भी हम डालते हैं, रिश्वत हम देते हैं, बिल्कुल देते हैं. अब जगह जगह पान की पीके थूकना, कचरा फेंकना हमारा काम होता है. हम कोशिश करते हैं कि करप्शन के जरिए, रिश्वत के जरिए जहां काम हो सकता है वहां काम करते हैं. वीआईपी कल्चर हमारा भी है. वो बड़े चोर हैं, हम छोटे चोर हैं. ऐसा नहीं है रहीम भाई, कोई सादा वादा नहीं है. सब इनको पता है. अभी इनको जहाज में बिठाओ दुबई के, ऐसे तीर की तरह सीधे होकर बैठ जाएंगे. और यही PIA के अंदर बैठे ऐसा शोर कर रहे होते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया, जम घटा लगा लेते हैं. मैंने एक किताब पढ़ी थी जिस किताब का आखिर में खुलासा ये निकला कि एक बादशाह हर बारी में 5 साल अपनी हुकूमत करता था
और उसके बाद उसे उठा के जंगल में फेंक देते थे। तो आखिर में एक इस तरह का वाक़या आया है कि जिसने वो मुकम्मल जंगल ही खत्म कर दिए, न जंगल रहेगा न मुझे किसी ने फेंकना है जो है ना। अल्लाह ताला रहे। तो मैं उसने जरिए से कह रहा था कि कम से कम जो है ना हमारे पास तो इस तरह कोई जंगल भी नहीं है कि इस हुकूमत खत्म होने के बाद उसको जंगल में फेंका जाए। नहीं रहीम भाई, अगर हम ठीक हो गए तो हम सब बेहतर कर लेंगे। छोड़ें आप ये बातें छोड़ें। वाह, इतना ज्यादा उसमें ना आ जाए कि सर कलम कर दिया जाए और फांसी दी जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं, ये गलत है। करना भी गलत है बात है, वो जज्बात में बोल गए, उनका मतलब वो नहीं था। लेकिन बहरहाल ऐसा ना सोचें, ना करें, ना कुछ। दुखता है, दिल दुखता है, हमारा भी दुखता है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं। देखिए, सियासी पार्टी आई है, वो उसको आने दें, 5 साल वो पूरे करे, 5 साल के बाद अवाम को दे दें। अवाम का मैंडेट हो कि अवाम ये डिसाइड करे कि जी क्या करना है क्या नहीं करना है। एक और टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी, you're on the air। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, आपका नाम? वालेकुम सलाम, साहिल भाई बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ जी। हाँ साहिल भाई, मेरा नाम मोहम्मद अदनान है और मैं कराची में रहता हूँ। जी अदनान। और आपको मैं एक बात बताऊँ कि मेरी उम्र इस टाइम 40 साल है और मैंने पहली मरतबा आपके शो में कॉल की है और किसी मकसद से की है। जी बोलिए। साहिब भाई, सारी बात आप तो फोन पर तो नहीं बोल सकता हूँ। आपने एक मतलब बताया था कि आप टेक्नोलॉजी से प्रोग्राम करते हो, तो मैं कई बार सोचा कि मैं आपके पास आऊँ। असल में मैंने कभी भी ऐसी कोई बात कही नहीं है और मैं कैसे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि तकरीबन मैं पहले एक गारमेंट फैक्ट्री में था और वहाँ से मैं कोरोना जब चल रहा था ना, तो मेरी जॉब खत्म हो गई थी। ओके। मतलब मैंने फिर भी कुछ ना कुछ किया। उसके बाद जाहिर बात है, उसके बाद अभी यहाँ मैं बहुत कोशिश की, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं मैट्रिक पास हूँ, पर जॉबों के लिए मैंने बहुत ट्राई की। यहाँ से मैंने सिक्योरिटी में भी ज्वाइन किया। मतलब फिर अभी तकरीबन अगले महीने से मेरा कोई काम नाइट का भी नहीं है और डे का भी नहीं है। मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि वो आपका प्रोग्राम सुनता है तो कोई जॉब लग सकती है या कुछ कर सकती है, क्योंकि मेरे कर्जे भी बहुत चल रहे हैं साहिब भाई। जाहिर बात, नॉर्मल में 30,000 रुपए तक कमाता हूँ और मेरा खुद जो मैंने राशन की दुकान पे खुद ही इन्वेस्ट है वो हो गई है। मुझे वो भी नहीं मिल रहा कि मैं अपने घर वालों को कुछ कर पाऊँ। तो ऐसे में मैं आपसे मिलना चाहता था, कुछ जॉब और कुछ हो तो मेरा कुछ हो जाए तो मैं आगे निकलूँ। अच्छा, देखें, आप यहाँ पर आ जाइएगा। यहाँ नवीद, शानी और राजा और असगर होते हैं, ये चारों लोग होते हैं, ये आपसे मिल लेंगे। और अगर हमारे पास आपके लिए कोई वैकेंसी होगी, कोई ऐसी चीज होगी जहाँ अक्सर हमारे पास बहुत सा, मतलब मेरे पास तो आती रहती हैं जॉब्स, अगर होंगी तो हम डेफिनेटली आपके लिए करेंगे। कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको आना यहाँ होगा भाई, क्योंकि मैं आपका टेलीफोन नंबर आना है और कब आना है। देखिए, टेक्नो सिटी हमारी बिल्डिंग है। आप कल आ जाए, परसों आ जाए, मैं तो रोज ही होता हूँ शो पे। हम लोग आते हैं तकरीबन 10 बजे, तो आप 10 बजे तक आ जाइए। तो मैं नीचे आऊंगा तो मैं कैसे आप ज्वाइन करूंगा? नहीं, आप नीचे जब आएंगे तो वहाँ पर गार्ड साहब होंगे, वो आपको बिठा लेंगे। फिर उसके बाद जब शानी, ये लोग मुझसे 10-15 मिनट पहले आ जाते हैं, तो ये जब आएंगे, जैसे ही आएंगे तो ये आपसे बात कर लेंगे। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, इंशाल्लाह। साहिब भाई, मेरा प्रॉब्लम ये भी था कि जब मैं आऊंगा मिलूंगा तो मेरा ये भी मतलब है कि मैं जो फाइनेंशियल तौर पे ना इस टाइम बहुत फंस गया हूँ। अब जहाँ मैंने ये किया हुआ है ना, वहाँ पे मुझे अगला राशन भी नहीं मिल रहा है घर के लिए, इसलिए मेरा थोड़ा ये प्रॉब्लम भी आया हुआ है। नहीं, मैं नहीं समझा, क्या कह रहे हैं आप? मतलब मेरे पास जब जॉब नहीं थी तो आपको पता है कि सही बात है, मैं सब कुछ जो है वो उधार पे लेता हूँ। सही बात है। अच्छा। तो उधार तो मैंने उस महीने में ले लिया है। अब जब मैंने उसको बोला तो उसने मुझे उधार देने से भी मना कर दिया है। अच्छा, देखिए, ये रेडियो का जो फोरम है, ये तो मेरे भाई इस चीज का डिस्कस करने का नहीं है। आप बस आइए, फिर देखते हैं। दिस इज नॉट द प्लेस टू डिस्कस, बट ये मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि तमाम चीजों के अंदर हुकूमत कसूरवार है, या अगर इनके पास नौकरी नहीं है तो उसका भी हुकूमत का ही कोई मसला है, ऐसा मैं नहीं कहता। मैं बिल्कुल कह भी नहीं सकता। जाहिर है कहीं ना कहीं हमारी अपनी भी गलतियां होती हैं और हमको बिकॉज मुझे लगता है, लेकिन एक बात जरूर है कि स्टेट की कुछ ना कुछ जिम्मेदारी होती है जो शायद हमारे यहाँ लोग पूरी करने से कासिर होते हैं, या हमारी स्टेट जो है वो पूरी करने से कासिर होती है, वो नहीं करती है, जो भी रीजन होता है उसका। इस वक्त आप ये देख लीजिए कि ये कराची में रहते हैं, इनको किसी सैलाब ने हिट नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद कोविड की वजह से इनकी नौकरी चली गई है और बहुत सारे और मसाइल का शिकार हैं। इमेजिन करें वो जगह जहां इस वक्त उनकी जो जमा पूंजी थी वो सारी की सारी खत्म हो गई है और वो सैलाब ज़दगान इस वक्त आपकी इमदाद के मुंतज़िर हैं।
प्लीज प्लीज चाहे कैसे भी हो, किसी भी जमात को आप पैसे दें, जरूर पैसे दें. ये जगह जगह स्टॉल्स बने हुए हैं. आज हमने तकरीबन दो के करीब जो ट्रक्स भर के सामान जो है वो लोगों को दिया है, राशन दिया है. तो प्लीज अंडरस्टैंड करें इस बात को कि आपने इस वक्त अच्छा पकी हुई चीज उनको दीजिए. उनके पास पकाने के लिए इस वक्त जगह नहीं है. आज से 10-15 दिन के बाद आप चावल की बोरियां भी दे सकते हैं, बाकी चीजें भी दे सकते हैं और वो और भी देने. लेकिन इस वक्त जो देना है, इस वक्त आप बिस्किट्स उनको दे सकते हैं, चॉकलेट्स उनको दे सकते हैं, जूसेस के डब्बे जो है वो उनको दिए जा सकते हैं, बॉइल्ड एग्स जो है वो करके उनको दिए जा सकते हैं. बहुत सारी और चीजें हैं जो आप उनको दे सकते हैं, इस वक्त दे सकते हैं. अपने पुराने कपड़े दे सकते हैं, कंबल दे सकते हैं, चादरें दे सकते हैं. वट एवर यू हैव वो आप उनको फराहम कर सकते हैं. पानी की बोतल्स जो है वो बहुत अशद जरूरी है. उनके लिए पानी की बोतल्स देना बहुत ज्यादा जरूरी है. हेयर एंड देयर अगर हमारे पास पैनाडोल वगैरह टाइप कोई मेडिसिन है तो वो अगर आप दे सकते हैं तो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए. इस वक्त जो डेंगू और मलेरिया का बहुत ज्यादा खतरा है तो वो जो मॉस्पेल का स्प्रे वगैरह आता है वो देना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो प्लीज मेक श्योर कि ये तमाम चीजें एक पैक बना के आप लोगों को दें और आगे बढ़ के मदद करें. बिकॉज ये इस वक्त टाइम है जब आप देखें, बड़ी सिंपल सी बात ये हमारे लोग हैं, ये हम पे मुसीबत आई है. बाहर से क्यों मदद लें, हम खुद कर सकते हैं इसके लिए. God bless us. We'll be able to do it. Inshallah, we'll rise up to the occasion और हम सब कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे. 021387091188. अस्सलाम वालेकुम जी, और on the air. वालेकुम अस्सलाम. जी सर, आपका नाम? फैसल. हाँ जी सर. कैसे हैं सर भाई? बस अल्लाह का शुक्र. फैसल कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ. सर भाई पहले 2 डिफरेंट डायरेक्शन के शेर सुनाना चाहता हूँ. जी जी बोलिए. जिसका कोई मकसद नहीं है. हो गए. एक है बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे. और दूसरा शेर है मैनू अपनी नहीं लभदी मैं तेरी की लब्बा, तू अपनी लब मैं अपनी लब्बा. ओके. मैं सही कह. पहला शेर जो है ना वो हमारे मुल्क के सियासतदानों के लिए था और दूसरा शेर मेरे लिए था. मुझे क्या करना है मुझे वो सोचना है, मैं किसी पे तकिया नहीं करूंगा, ये मेरा मुल्क है, मैं इसके लिए जो कर सकता हूं वो करूंगा. I wish कि हम सब ऐसे ही सोचें. I really wish. बाकी जो तमाशा लगाने वाले हैं वो लगाते रहें. हाँ, लगा ही रहें, उनका काम है. मेरा काम ये नहीं है. सर्वे आज एक अजीब सा वाकया हुआ है मेरे साथ. क्या हो गया? मैं एक शख्स से मिला अपने काम के हवाले से. 2010 में उसके फादर को कत्ल कर दिया गया और 2 बंदे पकड़े गए. अच्छा, आप 1 मिनट होल्ड कीजिएगा. मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के फौरन बाद आपके पास आ रहा हूँ. जी फैसल बताइए. सर मैं आज एक बंदे का वाकया आपको बता रहा था कि 2010 में उसके फादर को कत्ल किया गया और ऑन स्पॉट 2 बंदे पकड़े गए और 7 साल वो केस चला. बंदे को फांसी की सजा हो गई और फांसी की सजा से 2 महीने पहले एक बंदा जो है वो उसको प्रिजन हुआ था, एक को फांसी की सजा हुई थी. जिसको फांसी की सजा हुई थी उसी बंदे ने उस बंदे को माफ किया. नॉट ओनली माफ किया बल्कि अपने पास लेके आया, अपनी कंपनी की एक फ्रेंचाइज बना के उसको दी कि तेरी जॉब नहीं रही तो ये काम कर. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैंने उसे तो कहता है यार उसकी 3 बेटियां थी, मेरे फादर चले गए, वो वापस नहीं आ सकते थे. मैंने उसको माफ भी किया, उसको काम भी दिया, सिर्फ उसकी बेटियों की वजह से. उस बंदे से मिलके मुझे आज एहसास हुआ कि यार हम कहाँ हैं. नहीं, ये हमारे मुल्क के लोग हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है. हर किसी में इतना बड़ा जिगर, इतना बड़ा दिल नहीं होता मेरे भाई, हर किसी में नहीं होता. ये मैंने उसको ये लफ्ज बोले. बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है. मेरा जाके क्या कह रहे हैं? जिसने मैं उस बंदे से मिला जाके जिसने उसके फादर को जो है वो मर्डर में शामिल था, वो बंदा जिसको फांसी की सजा हुई थी. मैं उस बंदे से भी मिल के आया हूँ आज और उस बंदे का कहना ये था कि मेरी जिंदगी जो है ना वो राव साहब की अमानत है, ये मुझे कुछ भी बोलने जिंदगी में मैं पीछे नहीं हटूंगा.
एक आदमी को परचेज कर लेना, मैं एक सिंपल लफ्ज बोल रहा हूं, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? नहीं, लेकिन देखें बात यह ना कि ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस मांगता है, और ये अपने बाप के कातिल को माफ करना, ये बहुत बड़ी इंसानियत है। इससे बड़ा मतलब, इससे मैं क्या कहूँ, मतलब मेरे पास तो अल्फाज नहीं, मेरे पास बंदे तो का नाम मैं पूरा नाम नहीं बताऊंगा, राव नाम है उसका। उसने कहा कि फैसल भाई, उसकी 3 बेटियां थी जो मेरे पास आई और मेरे पैरों में उन्होंने अपने दुपट्टे रख दिए कि मेरे बाप को बख्श दो। फैसल भाई, मैंने सिर्फ ये नहीं किया, मैं उस बंदे को जब तक मैं जिंदा हूं मैं सपोर्ट करूंगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। That's amazing. मुझे सिर्फ एक वाकया याद आता है, हजरत अमीर हमजा के कातिल हबशी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ फरमाया था, और ये कहा था, ये उसी बंदे ने मुझे ये मिसाल दी और ये कहा था कि मुझे तेरी सूरत देख के तकलीफ जरूर होती है, मगर तू इस्लाम कबूल कर चुका है, मेरी तरफ से माफ है। खैर, काश कि हम ऐसे इंसान बन जाए। नहीं खैर, मैंने पिछले 3 दिन में जो कुछ देखा है सैर भाई, मैं बयान नहीं करना चाहता यहाँ पे। नहीं, इंसानी हौसले की वो दास्तानें देखी हैं कि मुझ में हौसला नहीं है कि मैं वो चीजें बता सकूं। सड़क के किनारे मैंने अपने बच्चों को दफन करते हुए देखा है लोगों को। यार हम क्या हैं, हमारे सियासतदान कब जागेंगे? नहीं, ये नहीं जागने वाले, बेकार बात है। जिसके घर से कोई एक मासूम से बच्चे की लाश, मैंने देखा कि उसका बाप जो है वो सड़क के किनारे सूखी जमीन है, वहां दफना रहा है उसको। और जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात है वो ये है कि अभी तो ये फेज ये वाला है ना, अभी जब रिहेबिलिटेशन का फेज आएगा तो बहुत ज्यादा मसाइल होंगे। लाशों को बेगोरो कफन दफन किया जा रहा है, मतलब उनके पास कोई कफन नहीं है उनको देने के लिए। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बैग्स में, पॉलिथीन बैग्स में लपेट के दफन किया जा रहा है, अमानतन दफन किया जा रहा है। आपको पता है, खंदक के खोद के दबाया जा रहा है। मुझे परसों एक बंदे ने एक लफ्ज बोला कि इस वक्त हम लोग जहाँ मौजूद हैं, यहाँ किसी के पास अगर एक सूखी रोटी का पीस भी मौजूद है तो वो खुदा की नेमत से बढ़कर नहीं है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। भाई, मैं परसों फ्राइडे को आपका पूरा प्रोग्राम सुन रहा था, मुझे वाकई हौसला नहीं था कि मैं आपको कॉल कर सकूं। मैंने राजा को कॉल की थी, एक मैसेज उसको दिया था राजा को, मगर उस वक्त जो है वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार मैं क्या करूं। नहीं, कुछ नहीं करें। देखें, मैं आपको इसका टेक्निकल बताता हूं, बिकॉज मैं तो सोल्यूशन पे जाता हूं ना। मैं तो मतलब मैं प्रॉब्लम के बारे में, प्रॉब्लम पता है, आप सोल्यूशन पे चले जाओ। इस वक्त जो मैं और आप कर सकते हैं ना, वो ये कर सकते हैं कि हम जितनी ज्यादा इमदाद हो सकती है, वो जिसको हम समझते हैं कि उनकी, देखिए जो जराए हैं जो वहां पहुंच पाते हैं ना, जो रिसोर्स इस वक्त मैनेज कर रहे हैं, उन्हीं को देना चाहिए। खामा खा के जाके वहां पर ना एक हिंड्रेंस ना बन जाए, एक और एडिशन ना कर दें। हम मेरे बहुत सारे भाइयों ने, आई एम सॉरी कि मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मेरे बहुत सारे भाइयों ने कॉल की अपनी मजबूरी के हवाले से। सर भाई, मैं अल्लाह का बहुत गुनाहगार इंसान हूँ, मगर इस वक्त मैं उस कंडीशन पे हूँ कि मेरे पास जब तक सैलरी नहीं आती सरवाइव करने के लिए पैसा नहीं है। मगर मुझे वो इत्मीनान हासिल हुआ है कि जो मैं बयान नहीं कर सकता। अच्छा, ये बातें बोलते नहीं, इट्स ओके, ठीक है, हो गया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपने लेके मैंने सिर्फ एक वजह से बोली है, वो आप समझ रहे हैं। ना किसी भी वजह से नहीं। पाकिस्तानी कौम बड़ा करती है, और आपने भी किया, अपना फर्ज पूरा किया अपना। यार मैं कुछ कर ही तो नहीं सका। चलें, जो देखें, जो जितना है ना हम उतना करते हैं और उतना करेंगे और आइंदा भी करेंगे। इस मेरे वक्त सामने जो लोग मौजूद थे मैं उनको फुलफिल नहीं कर सका। दैट्स ओके, कोई मसला नहीं। सारी चीजें हम नहीं कर सकते, बट जो कर सकते हैं वो जरूर करें, और आप, मुझे पता है आप करते हो। एंड ऑफ स्टोरी। सर, मेरा मैसेज सिर्फ इतना ही है कि अपना काम ईमानदारी से करो, जो कर सकते हो वो करो, दूसरे पर तकिया ना करो। I hope people understand that. I hope.
चलो मेरे भाई, इंशाल्लाह ताला फिर बात होती है. थैंक यू सो मच फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया. Ladies and gentlemen, that was Faisal. Always, trying to do better for the country, trying to do better for Pakistan, trying to make sure कि किसी तरह से लोगों के दिल में ये बात, मतलब बंदे में आग लगी है ना अंदर से वो बेचारा सच्चा आदमी है, वो लगा होता है किसी तरह से जगाने में, यार कोई तो मान जाए, कोई तो जाग जाए, किसी को तो पता चले. कोई बात नहीं फैसल, कोई मसला नहीं. इंशाल्लाह मेरे भाई, आइंदा आने वाला वक्त अच्छा है, बेहतर है, चीजें बेहतर होंगी. सूनर और लेटर आहिस्ता आहिस्ता ये लोग रियलाइज करेंगे. ऐसा नहीं है कि बेबहरा रहेंगे हम इस चीज से, ऐसा नहीं है. आहिस्ता आहिस्ता चीजें ठीक होंगी. हाँ, शायद मेरी और तुम्हारी जिंदगी में ना हो पाए, शायद हो भी जाए, आई डोंट नो, लेकिन चीजें जरूर होंगी. तुम बस अपने काम से लगे रहो, जैसे लगे रहते हो, बस काम से लगे रहो. दैट्स इट. एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन. दूसरी बात, अंडरस्टैंड करें कुछ चीजों को. 2-3 चीजें बड़े मेजर पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ. ये फेज जो इस वक्त सैलाब का है, ये तो गुजर जाएगा, लेकिन इसके बाद वाला जो फेज है वो इंतहा से ज्यादा खतरनाक है. हमको जो लोग बेघर हैं, हमको अभी तक नुकसान का तखमीना बिल्कुल नहीं है. हमें पता ही नहीं है कि कितना नुकसान हुआ है, इसका तखमीना क्या है. इसके बाद वाला जो फेज आएगा उसके अंदर हमें जरूरत होगी कि हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकें, हम लोगों को घर बनाने की नई टेक्नोलॉजीज दे सकें. उसके अंदर जरूरत होगी हम ग़िज़ा का प्रॉपर जो इंतजाम है वो उनके लिए कर सकें. और फिर सर्दियां आने वाली हैं, बिकॉज आज हम अगस्त के अंदर खड़े हैं, सितंबर अक्टूबर लग जाएगा इन चीज़ों को बेहतर होते होते. और फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन का मरहला शुरू होगा, जो कम से कम दो से अगले 7 से 8 साल तक जारी रह सकता है. इतनी ज्यादा मैसिव तबाही हुई है. तो ये डिसाइड कर लीजिए एज ए नेशन हम कहाँ खड़े हैं. एज ए नेशन क्या हम इस वाकये को भूल जाएंगे? एज ए नेशन क्या हम आगे प्रोग्रेस करेंगे? क्या ये चीज काफी होगी? क्या हम अगले साल, अगर मानसून ऐसा आता है, तो क्या अगले साल दोबारा हम इसी किस्म के शोज कर रहे होंगे, इसी जगह खड़े होंगे, या हम काम करेंगे दिन और रात काम करेंगे? देखिए, ये तबाही से बचा जा सकता था, इस तबाही से बिल्कुल बचा जा सकता अगर हम अपनी रिसोर्स को मैनेज कर लेते, अगर हम अपनी रिसोर्स को इस तरह से मैनेज करते कि पता होता कि हमने कब, क्या, किस वक्त, कैसे करना. लेकिन हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया. हमारे पास तो तमाम चीजें एड हॉक बेसिस पे होती हैं, इधर हो जाती हैं, उसके बाद हम सोचते हैं अच्छा जी अब प्रॉब्लम आ गई है, अब इसका सोल्यूशन क्या? नहीं, प्रिवेंशन करनी है. फर्ज करें कि हम डैम बना लेते, फर्ज करें कि हमने बहुत सारे डैम्स बनाए होते और उन डैम्स के अंदर हम स्टोरेज फैसिलिटीज बना देते, ये सारा का सारा स्टोर हो जाता पानी. आप समझ सकते हैं हम कितना फायदा हासिल कर सकते हैं इस पानी को. तवानाई के पानी क्या है? कुव्वत है ना, तवानाई है. देखिए, हम इसको बचाने, हम इसको पाने के लिए लोग भागते हैं. पूछे जाके सोमालियन से, पूछे जाके ऐसे मुल्कों से जहां ड्राउट है, उनसे पूछे जाके पानी कितनी बड़ी नेमत है. दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. दिस इज व्हाट वी नीड टू डू. ये तमाम चीजें जो हैं ये इनसे बचा जा सकता है, लेकिन प्लानिंग होनी चाहिए. पर हमारे यहाँ सियासतदान अल्हम्दुलिल्लाह, आप जरा उनको देखें तो सही, वो करते क्या है. इनसे पूछ के देखें बचना कैसे, बचाना कैसे लोगों को. इनको कख नहीं पता, ये उठा के इधर उधर देखने लगेंगे. बेकार किस्म की बातें हैं. दुनिया पता नहीं कहां से कहां पहुंच गई है, ये उधर ही खड़े हैं. वो उसने ऐसा कर दिया, उसने चौधरी ने ये बोल दिया, फला ने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, वो गवर्नर पंजाब लग गया, वो वजीर आला सिंध लग गया, वो फला लग गया, क्या बात है इनकी. इनको सिवाय पावर के they've got nothing else to do. They're power hungry. That's it. और इनका क्या. आप एक बात मुझे बताएं, मैं इतनी तस्वीरें देख रहा हूं जो वहां पर लोगों को बांटते हुए दे रहे हैं. ये क्यों खिंचवा रहे हो तस्वीरें यार? कोई लिख के भेजा है किसी ने तुमको? कोई फर्ज है तुम पे? अच्छा ठीक है, नेकी फैलती है, मैंने मान लिया फैलती है, तो भाई अगर नेकी वाकई फैलाने के गर्ज से है ना, तो फिर उसको इतना ऑब्वियस मत बनाओ, वो गलत है. एनीवेज, लेट्स टेक अ फोन कॉल. 021387091188. अस्सलाम वालेकुम जी. जी अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम. फरीन बात कर रही हूँ. जी फरीन, कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का. सर आप कैसे हैं? ठीक है जी, मैं ठीक हूँ बिल्कुल फरीन. बहुत दिन से मैं कॉल कर रही थी लेकिन लग नहीं रही थी सर. जी आज लग गई. जी सर, मैं आपसे बात करना चाह रही थी. सर क्या मुझे जॉब मिल सकती है अमूर कंपनी में? अमूर में जॉब मिल सकती है आपको? मिल सकती है बिल्कुल अमूर में. तो मैं आप क्या, जी बोलिए. जी सर, मैं मार्केटिंग में होना चाहती हूँ सर, तो ये कि आप मुझे जॉब देंगे? मार्केटिंग का तो डिफरेंट क्राइटेरिया है हमारे यहाँ. आप अगर आप आ जाती हैं, अमूर आ जाती हैं, तो वहाँ पर फिर डेफिनेटली जो लोग हैं वहाँ पर रिस्पेक्टिव लोग जो हैं वो आपको इंटरव्यू के एक प्रोसेस से गुजारेंगे, और अगर कोई चीज़ ऐसी अवेलेबल हुई आपके लिए तो वो जरूर हो जाएगी. सर मैं जिस तरह काम करना चाहती हूँ ना, तो वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ सर.
अच्छा मुझसे भी डिस्कस कर लीजिएगा, लेकिन मुझसे कहीं ज्यादा वो लोग जो ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं उनके साथ आपको डिस्कशन करना पड़ेगा. वो मेरी वो जगह नहीं है. मतलब मैं जो डिसीजन लेता हूँ वो बहुत दूसरी नौयत के होते हैं. जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं वो इट इज रन बाय समवन एल्स. तो वो दूसरे लोग होते हैं और मैं उनके फैसलों में बोल नहीं सकता. तो आपको अगर कोई अपना आइडिया देना होगा तो आप उनको दीजिएगा. अगर उनको अच्छा लगा तो फिर वो मेरे पास ले आएंगे, तो फिर उसके बाद हम ये कर सकते हैं उसको. ठीक है सर, मैं उधर आ जाऊंगी अमोर पे, तो जिस तरह मैं काम करना चाहती हूँ मैं उन्हें बता दूंगी. श्योर, आप जरूर बताइएगा उनको, जरूर बताइएगा. वुड लव टू हियर इट. आई कांट हियर यू. क्या? मैंने एक साल मंगाया था तो मैंने यूज किया. मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है फरीन. आई एम सॉरी. जी सर, मैंने वो ये सारी चीजें यूज की थी तो बहुत अच्छी, सारी प्रोडक्ट बहुत अच्छी. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. इसलिए असल में सर मैं ऐसी जगह ही काम करना चाहती हूँ जहाँ पे ये कि हाँ लगे कि हाँ कुछ चीज होती है. तो इससे बहुत बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा था फेस पे, हेयर पे, बहुत ज्यादा. थैंक यू वेरी मच. तो मैंने औरों को भी बताया था तो उन लोगों ने भी यूज किए हैं, तो उनकी पूरी फैमिली तकरीबन यूज करती है अमोर की चीजें. थैंक यू. मेरी कजन है. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. ये मेरा है कि मार्केटिंग भी काफी है, बहुत है, तो मैं इस वजह से चाहती हूँ कि आपके साथ में काम करूँ अमोर. जरूर वी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. आप उनसे बात कर लीजिएगा. आप जब अमोर आएंगी तो वहाँ आपको लोग मिल जाएंगे. इनिशियली आपसे बात करेंगे नवीद के बाद फिर आई थिंक फैसल बात करते हैं. तो आई थिंक इफ दैट गोज वेल तो फिर उसके बाद आपसे वकार या मोहसिन बात करेंगे. ठीक है? ठीक है सर. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया. दैट वाज फरीन. देखें, अब ये बात जो मैं करने वाला हूँ इसको समझिएगा. मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया है कि कम जून 2023 मैं आपको एक चीज दूंगा और अगर आपने उसको इस्तेमाल किया तो वी बी एबल टू क्रिएट मोर देन 2.5 लाख जॉब्स इंशाल्लाह ताला. 2.5 लाख जॉब्स, 250,000 जॉब्स हम क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह ताला. मैं जिस पोर्टल पे काम कर रहा हूँ, जिस चीज पे मैं काम कर रहा हूँ वो अपनी नौयत की आप पोर्टल है और मेरा सारा वक्त जो है वो उसी की उधेड़बुन में गुजरता है कि यार इसको हम किस तरह से बेहतर कर लें. इनफैक्ट एज वी स्पीक कल हमारी 5 बजे उसकी जो प्रोग्रेस मीटिंग है वो है. इसका प्रोटोटाइप आने वाला है दिसंबर के अंदर इसका प्रोटोटाइप आ जाएगा, लेकिन अभी हम वो पब्लिक नहीं करेंगे बिकॉज हम उसके टेस्ट एंड ट्रायल से गुजरेंगे. वंस दैट टेस्ट एंड ट्रायल इज डन तो फिर उसके बाद हम जून 2023 इसके अंदर हम इसको आम कर देंगे और फिर इसके बाद अगले 3 साल में हम इसको ग्लोबल लेके जाने की कोशिश करेंगे. तो लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन. मेरे प्लान्स बहुत हैं. मुझे लाइक आई सेड मुझे ये कशकोल तोड़ना है किसी भी तरह से. मैं गवर्नमेंट में तो नहीं हूँ, मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ और ना मेरा पॉलिटिक्स में आने का कोई अब तक इरादा है. मैं अब तक इसलिए बोल रहा हूँ कल नहीं पता ना, बिकॉज हो सकता है व्हाट इफ आई बिकम द प्राइम मिनिस्टर देन व्हाट. वन डे you'd say नहीं साहिर भाई आपने कहा था आप तो कभी पॉलिटिक्स में आएंगे नहीं. तो मैं इसलिए बोल ही नहीं रहा कुछ. मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ अभी तक इरादा नहीं है. बट अगर ऐसा कभी हो जाता है एंड आई डू गेट अ चांस टू सर्व माई कंट्री तो फिर मैं जरूर उसको सर्व करूंगा, उसको अवेल भी करूंगा. लेकिन वो अगर मुझे चांस नहीं भी मिलता तो नथिंग इज स्टॉपिंग मी. मैं स्टिल पाकिस्तान के अंदर जो मेरा काम है मैं वो जरूर अंजाम दूंगा. मेरी ख्वाहिश है, शदीद तरीन ख्वाहिश है और हम दिनों रात इसके लिए काम कर रहे हैं. देखिए ये प्लान्स होते हैं जो आप अपनी जनरेशंस को छोड़ के जाते हैं. मैं रहूं या ना रहूं ये तो जरूर आनी है चीज. मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, मतलब मैं नहीं भी रहा तो someone else is going to come along and they're going to bring this to you. तो इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह चीजें बहुत अच्छी होंगी. बस आपको थोड़ा सा वेट करना है. थोड़ा सा आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि ना whether we like it or not इस वक्त हम बड़े मुश्किल फेज से गुजर रहे हैं. बट अगर हमने डिसिप्लिन के साथ, ईमानदारी के साथ काम किया तो हम इस फेज से निकलेंगे, सुरखरू होकर निकलेंगे और हम कमाएंगे भी, खाएंगे भी और हम दुनिया के अंदर देने वाले बनेंगे, लेने वाले नहीं बनेंगे. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इंशाल्लाह. मतलब मुझे इसमें कोई शक नहीं है. देखिए मैं आपको बताता हूँ, कल आप देखिएगा मुझे वो बच्चा इतना अच्छा लगा. हसनैन नाम है हमारे उस बॉलर का, मोहम्मद हसनैन. मुझे इतना प्यारा लगा वो बच्चा. कल उसके पाँव में बहुत तकलीफ थी बट ही गेव हिज बेस्ट. आई डोंट केयर कि हम जीते या हारे. आई वुड हैव लव्ड इट अगर हम जीत जाते, बट कोई बात नहीं, हम हार के भी जीते हैं. अब देखें तो सही, हारिस रऊफ एक तरफ बैठा अपनी बेचारा टांग से ही करवा रहा था, ये करवाते. धानी ने कल बहुत अच्छी बॉलिंग की, उसने तो खेला, बैटिंग भी बहुत अच्छी की. इट डजंट मैटर कि क्या हुआ है कल. गेम का एंड रिजल्ट क्या था, इट डज नॉट रियली मैटर. व्हाट मैटर्स इज हाउ डिड वी प्ले. डिड वी प्ले एज अ टीम? यस वी डिड एंड वी वर रियली गुड. क्या हुआ अगर हम हार गए? इट डजंट रियली मैटर. कोई मसला नहीं है. 147 का इंडिया जैसे बैटिंग ऑर्डर के सामने कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं था, बट उसको 19-20वें ओवर तक ले जाना बहुत बड़ी बात थी. और दिल एकदम से डोल गया था जब जडेजा बोल्ड हुए हारिस नवाज की बॉल पे, पहली बॉल पे 20वें ओवर की पहली गेंद पे बोल्ड हुए. सेकंड बॉल मिस हो गई. आई एम लाइक
ओके नाउ दिस मिस तो नहीं हुई थी, उन्होंने मारा था बट वो रोक लिया था. आई थिंक सेकंड या थर्ड या कुछ इस तरह से थी, मुझे याद नहीं है. चौथी बॉल पे उन्होंने पूरा स्कोर किया. I've got आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज. चौथी बॉल पे स्कोर किया. तो मुझे लगा कि यार ट्विस्ट था गेम में, लेकिन बहरहाल इंडिया प्लेड वेल, दे वन, कांग्रेचुलेशंस टू देम. बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान, congrats to you also because we played very decent. और अगर हम इसी तरह से खेलेंगे, एज ए यूनिट खेलेंगे, टीम बन के खेलेंगे, तो आई थिंक चीजें अच्छी होंगी. हाँ, कुछ चीजें थी जो हमें करनी चाहिए थी. हमको 4 पेसर्स को खिलाना चाहिए था, हमने नहीं खिलाया, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं. नवाज ने अच्छी बॉलिंग की, शादाब ने कल बहुत अच्छी बॉलिंग की. तो स्लोली एंड ग्रेजुअली हम चीजों को सही कर रहे हैं. तो हमको बिल्कुल दिल मैला नहीं करना चाहिए. वी वर वेरी डिसेंट, हम ठीक थे, बिल्कुल सही थे, कुछ ऐसा नहीं था. और इट्स वर्थ वाचिंग आवर ओन टीम. तो ये बड़ी बात होती है. बट देन अगेन आगे अगर हम इसी को अप्लाई कर दें आगे की चीजों के अंदर, कि अगर हम इसी तरह से मेहनत करें और बाकी तमाम चीजों में मेहनत करें, तो आप यकीन माने एक दिन हम जरूर कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे. लेकिन मेहनत करना बहुत जरूरी है. 0213870918 यहाँ कॉल करने का नंबर. अस्सलाम वालेकुम जी. और ऑन द एयर. बगू भाई जी बगू भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र. अभी जो असद परवीन की आपके पास कॉल आई थी. किनकी कॉल आई थी? असद परवीन की नहीं, आपसे बात की थी, उसकी 8 बेटियां हैं. जी बिल्कुल आई थी. तो उसकी एप्लीकेशन मैंने अगले साल दी थी ज़कात मिनिस्टर को. ठीक है, ओके. तो वो अभी तक उनको चेक नहीं मिला. तकरीबन 1 हफ्ता पहले उनको बुलाया था सखी हसन डीसी ऑफिस के पास. ये वही आप जिनकी बात कर रहे हैं, जिनके हस्बैंड को मार दिया गया था, ये वही है? हाँ, अगले साल जिसकी गोली लगी थी. हाँ, वही है बेचारी. अभी यकीन के रो रही थी, मेरे को बोल रही थी, बग्गू भाई मेरा मसला हल कराओ, साहिल भाई से मेरी बात करवाओ. तो मैं वहीं था, आपकी कॉल लगाई थी, लेकिन उसके सही तरीके से उससे बात नहीं हुई आपके साथ. ओके. मुझे उन्होंने ये सब नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ ये बताया कि उनकी 8 बेटियां हैं, बस सिर्फ ये बात हुई थी. 8 बेटियां तो है, लेकिन उसके साथ मसला बेचारी की खाने के लिए नहीं है, बहुत परेशान. नहीं उसका बेटा है, नहीं कोई नहीं है, खाली बेटियां हैं उसकी. ओके. तो इसका जो भी हो आप हेल्प करो. और मेरे को ये बताओ, तकरीबन 75 साल 80 साल का बंदा, कोई बूढ़ा आदमी काम कर सकता है कोई? 75-80 साल का वैसे तो काम आप 100 साल की उम्र में भी कर सकते हैं. कर सकते हो, लेकिन ऐसे बंदे हैं जो नहीं कर सकते हैं, बीमार बंदे हैं, कुछ क्या मसला है, हर चीज के बाद मसला होता है. देखो, एक बलूचिस्तान से मेरे पास कॉल आई थी, वो बोलता मेरी 80 साल उम्र में नहीं कमा सकता. उसकी बीवी है, वो भी बूढ़ी है, लेकिन क्या उसके 25,000 रुपए आए हुए हैं. ठीक है, इन्होंने अभी ये जो प्रोग्राम शुरू किया ना 25,000 का. जी बिल्कुल. तो उसका फिगर नहीं लग रहा है. वो फिगर नहीं लग रहा है तो पैसे उनके बंद कर दिए हैं. फिगर नहीं लग रहा मतलब? तो फिगर उसकी जो अपने हाथ का जो उंगली का जो फिगर होता है, फिंगरप्रिंट. हाँ, फिंगरप्रिंट नहीं लग रहा, तो उसको पैसे नहीं दे रहे हैं. वो बोल रहा था मेरा ये मसला हल करवाओ. तो 2-3 दिनों का ऐसा मसला आया, तो ये क्यों नहीं दे रहे हैं पैसे, गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रही है? नहीं, मुझे समझ में नहीं आया. फिंगरप्रिंट मतलब क्यों नहीं लग रहा है? उनके फिंगरप्रिंट्स क्यों नहीं लग रहे हैं? उसकी उम्र बड़ी है साहिल भाई, उम्र बड़ी है उसकी. जो फिंगरें हैं खत्म हो चुकी है. 80 साल उम्र है उसकी, कहाँ फिंगर? तो उनके पास आईडी कार्ड तो है ना? आईडी कार्ड है. इनको सिस्टम को, इस गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए जिसके फिगर नहीं लग रहे हैं, उनको डायरेक्ट पैसे देने चाहिए ना इनको. नहीं, अगर आईडी बिल्कुल देने चाहिए. अगर आईडी कार्ड है तो बस वो देखें. ये भी तो थोड़ा सा इनकी भी प्रॉब्लम समझने की कोशिश कीजिएगा. नादरा का जो फिंगरप्रिंटिंग का सिस्टम है ना, जो जिसको बायोमेट्रिक्स कहा जाता है, वो इसलिए किया जाता है कि जी कम से कम किसी गलत आदमी को ना चला जाए. ठीक है ना, वरना बाद में क्लेम. उसकी बेटी को मिल सकता है, बेटी को मिल सकता है, मियाँ को मिल सकता है. उसका फिगर नहीं लग रहा तो बुढ़िया. और उसका दे रहे हैं औरतों को पैसे, मर्दों को नहीं दे रहे हैं. मसला यही है. सिर्फ औरतों को दे रहे हैं? हाँ, औरतों को दे रहे हैं. यकीन करो, तुम मेरे साथ चलो, कितनी लेने लगी है वहाँ देखोगे तो औरतें बेचारा सारा दिन बैठी रहती है. और उन्होंने एक सिस्टम क्या किया हुआ पता है आपको? नहीं. 25,000 रुपए वहाँ उन्होंने इशू किए हैं शहबाज शरीफ साहब ने. ओके. तो किसको 22,000 दे रहे हैं, किसी को 23,000 दे रहे हैं, किसको 24 दे रहे हैं, 1,000-2,000 वो बीच में रख रहे हैं. ये पुलिस वाले भी उनके साथ मिले हुए, सारे मिले हुए. ये क्यों कर रहे हैं? एक मिनट, क्यों रख रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा. तो जाहिल औरतें बेचारी क्या करे, वो बोल नहीं सकती है. उनको बोलते हैं तुम्हारे पैसे ये तुम्हारे को दे रहे हैं, 23,000 रुपए का 24,000 दे रहे हैं, हम इमरजेंसी में तुम्हारे को निकाल दे, हमारे को खर्चा पानी रखेंगे. वो औरतें बोलती है सही है, 24 ही मिल रहे हैं, 23 ही मिल रहे हैं, सही है. तो ये तरीका चल रहा है. तो ये नहीं होना चाहिए गरीबों के पैसों में. नहीं होना चाहिए. मैंने देखा वहाँ मैंने देखा पुलिस वाले भी खड़े हैं, हर चीज टैंक्स वाले भी खड़े हैं, लेकिन कोई नहीं देखने वाला. वो पैसे कटौती हो रही है, उनको चुपचाप बोलते हैं तुम्हारे को पैसे दे रहे, खामोशी से लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, आपको पैसे दे रहे हैं, चले जाओ. वो लाइन में भी नहीं लगने देते हैं, डायरेक्ट पैसे उनके बंदे छोड़े हुए हैं. वो क्या करते हैं, बंदे लेडीज को पकड़ के जाते हैं, 2,000 रुपए जिसने दिए उसको पहले पैसे दे देते हैं. ये सिस्टम बना हुआ है. तो जरदारी साहब, बिलावल साहब, सीएम साहब, सिंध वजीर आला साहब,
वो भी मेरी अभी आवाज सुनते होंगे, उनको इस बात पे एक्शन लेना चाहिए। इस बात का मैं क्या जवाब दूं आपको बक्कू नहीं, भाई? बात देखो, मैं बात पूरी दुनिया सुन रही है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, आप झूठ नहीं बोल रहे, बट इस बात का मैं आपको क्या जवाब दूं? क्या एक्शन लेना चाहिए? उन तक तो देखें, उन तक बिल्कुल 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 पहुंचनी चाहिए, बट मसला ये नहीं है ना, मसला इतना सादा नहीं है, मसला इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। ये पूरी एक चेन है, एक चेन है जिसमें बहरहाल आपकी आवाज अल्लाह करे कि वहां तक पहुंचे, मेरी आवाज वहां तक पहुंचे और इस पे एक्शन लिया जाए, बिकॉज लेना चाहिए एक्शन। जरदारी साहब को भी लेना चाहिए, बिलावल को भी लेना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स वजीर आला सिंध को भी, मुराद अली शाह को भी, उनको भी एक्शन ले। इन तमाम लोगों को एक्शन लेने चाहिए, बट क्या ये एक्शन लिए जाएंगे? दैट आई डोंट नो, दैट आई एब्सोल्युटली डोंट नो। नो बिकॉज कि वो एक्शन लेना नहीं चाहते, बट मेरे ख्याल में वहां तक आवाज जाती नहीं है। बग्गू भाई, ये आप कह रहे हैं कि वहां तक आवाज जाती है, वहां तक आवाज नहीं जाती। वहां तक अगर आवाज जाए तो चीजें शायद थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाए, या शायद ना भी हो। बिकॉज अब मैं ऑनेस्टली आज के बाद मैं कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकता हूं, आज के बाद मैं कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकता हूं, कुछ भी हो सकता है। मतलब आज वो दिन है जब आई एक्चुअली डोंट वांट टू टॉक, मैं बात ही नहीं करना चाहता, और इतनी बातें करना चाहता हूं कि मैं खुद समझ में नहीं आ रहा है। टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम डम्बफाउंडेड फॉर वर्ड्स, आई एम कंप्लीटली डम्बफाउंडेड। मतलब मुझे नहीं पता कि मुझे कहना क्या, मैं क्या कहूं आपको, मैं किसको क्या तसल्ली दूं। हम एक ऐसे नए लो पे चले गए हैं जहां हमारी जाती अनाएं, हमारी जाती सियासत हमारे मुल्क से बड़ी हो गई है। अजीब सी बात है ये। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम है जी गुलामान बॉसेस अहमद सज्जाद के। होए ज्ञानी साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? गुलामान बॉसेस, अल्लाह का शुक्र यार। आप बताएं क्या हो रहा है? कोशिश, हाँ, कोशिश के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। ये तो बात, आई एग्री विद यू ब्रदर, बिल्कुल सही बात है। कोशिश के अलावा कुछ नहीं हो सकता। That's the bitter truth of life. Especially the one who are doing it practically, that's we. True. I'm sorry I couldn't get the topic today, what it is. No, I'm just asking कि यार हम पाकिस्तान के लिए कर क्या सकते हैं। मैं I didn't want to talk about politics. आज जो वो वो जो एक ऑडियो लीक का मामला है ना, I don't want to talk about that because honestly मुझे ऐसे लगता है कि शायद बात ही नहीं करनी चाहिए, या इतनी बात करनी चाहिए कि इसके अलावा कोई बात ना करें। मुझे इतना ऑड लग रहा है, हमारी जाती अनाएं जो हैं, जाती सियासत जो है वो मुल्क से बड़ी हो गई है। दिस इज व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड। तो मैंने आप परेशान ना हुआ करेंगे, इसके अलावा तो देखें, आप ये बात नहीं करेंगे तो आप बात कर लेंगे मेरे पास रोजगार नहीं है, इसके बाद आप बात करेंगे तो आप कहेंगे यार मेरे पास खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, अगर ये भी नहीं होगा तो आप ये कहेंगे मेरे पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है। तो द प्रॉब्लम इज नॉट दिस, प्रॉब्लम इज दिस कि एटलीस्ट ताहिर वी हैव टू डिटरमिन कि हमारा गोल क्या है। नहीं, वही बात मैं कह रहा हूँ ना कि दैट्स व्हाई आई डिडंट वांट टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन व्हाट वी कैन डू, जो हम कर सकते हैं। बात वही है ना कि आप मुझे एक बात बताइए कि आप एक ऐसे सर्कल में हैं जहाँ पे ये सब, आपने कभी, शायद थोड़ा सा फिलोसॉफिकल बताता हूँ, हम सारे ना एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं और हम सारों के ब्रीफकेस और पैचीज हमारे साथ पड़े हुए, एंड वी आर वेटिंग फॉर अ ट्रेन टू कम, यू नो दैट? ऑफ कोर्स। एंड देयर इज नो ट्रेन। और मैं इसलिए बैठा हुआ हूँ कि आप बैठे हुए हैं और दो बंदे खड़े चाय इसलिए पी रहे हैं कि वो, उनको पता है कि ये दो बैठे हुए हैं। ये बेसिकली केओटिक सिचुएशन का दूसरा नाम है। और पाकिस्तान के लिए जो करना है वो सबसे पहले ये है कि पाकिस्तान को अंडरस्टैंड करना है कि पाकिस्तान है कौन। व्हाट इज पाकिस्तान? पाकिस्तान इज अ वेरी वेरी प्रेशियस थिंग टू ऑल ऑफ अस, लेकिन हम इसकी केयर नहीं कर पा रहे अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज वी हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड। और हम सारे मिलकर कोशिश सिर्फ ये कर लें कि हम हर बंदा अपने अपने ताईं कोशिश कर ले कि वट एवर ही और शी इज डूइंग, वो उसका एंड रिजल्ट ये होगा कि इट विल बी बेनिफिटिंग द पाकिस्तान। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं गाड़ी रिवर्स कर रहा था तो एक ऑपोजिट साइड से एक भाई मोटरसाइकिल पे गुजर गया और मैंने सोचा अल्लाह ताला का शुक्र है लगा नहीं, अगर लग जाता तो मैं उसको क्या कहता खड़े हो।
कि भाई आप अंधे हैं। उसने मुझे आगे से ये नहीं कहना था सॉरी भाई मुझे माफ कर दो, उसने कहना था आप देख के नहीं चला रहे। तो वो गोल हम दोनों के डिसाइडेड नहीं है। वी आर बार्बेरियन सॉर्ट ऑफ अ नेशन सो फार। और बाकी तो मैं तो आपको हमेशा से बचपन से कहता आ रहा हूँ साहिर, आप लोग बॉसेस की खिदमत करना नहीं जानते। अल्लाह ना करवाए मुझसे। मैं ऐसे ही भला हूँ, ऐसे ही भला हूँ मैं। मुझे नहीं करनी किसी बॉस की खिदमत। मेरा बॉस ऊपर है, चारों तरफ है, मेरे अंदर बसता है, मैं उसकी खिदमत करता हूँ। उसके अलावा किसी को नहीं जानता मैं। कोई बॉस मेरा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास कख किसी का नंबर नहीं है जो कोई इंपॉर्टेंट आदमी है। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक चीज है, दैट्स माय गॉड, नथिंग एल्स। आई डोंट केयर अबाउट देम कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। 75 साल के बाद हमारा हाल ये हो गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमसे कोई चीज नहीं संभलती, कोई चीज नहीं संभलती। मतलब हमारा मतलब आप चेक करके देखो, ये सितम जरीफी ये है कि हर साल मॉनसून आता है, हर साल, इस साल बहुत ज्यादा आ गया तो ये कैटास्ट्रॉफी नजर आ गई है, वरना हर साल डिस्प्लेसमेंट होती है, हर साल 4-5-6 गांव जो है मुतासर हो जाते हैं। बट इस साल ज्यादा हुआ है तो इनको अचानक से याद आ गया कि नहीं जी इतना है। और फिर उस पर भी क्या अजीब सी बात है यार, हम इस पे भी मदद मांग रहे हैं दूसरों से, क्योंकि हमारे डीप पॉकेट्स ही नहीं। मैं तो कभी कभी ये सवाल करता हूँ 75 साल में इतना कर्जा जो हमने लिया वो गया कहाँ है? कहाँ, वेयर इज आवर? मैं आपको एक ये भी बताऊं, देखें वो जो गया या नहीं गया उसको हम छोड़ देते हैं। जो सबसे बड़ी चीज एक जो समझने वाली है वो ये है कि हम सारों ने इसमें भी गोल करना है अचीव फॉर सेल्फ प्रोजेक्शन। ट्रू, इसमें पाकिस्तान नहीं है मेरी जान। आई एग्री 100%। यस यू आर राइट, अनफॉर्चुनेटली। और हाँ, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यू नो इट वेरी वेल। मैं नाम नहीं लेना चाहता उस जगह का, लेकिन उसकी वजह से कि जी वो डूब जाएगा अगर वो डैम बन गया, वो वैसे ही डूब गया। वो वैसे ही डूब गया। अच्छा चलो वो डूब गया भाई, नहीं बन सकता, उसके बाद ऑल्टरनेट उसका हमने कोई ढूंढा ही नहीं। नहीं ना 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 ना, यू आर राइट। उसकी वजह से कि वो सूखी मिट्टी या 4-5 गांव या व्हाटएवर जिसका कोई ना कोई बेनिफिट हो सकता था, वो आज जो बेचारे रुल गए, जिनके वो जानवर मर गए, जिनकी चीजें रुड़ गई, वो अगर वो डैम बना होता तो एटलीस्ट बिजली तो आ रही होती। लेकिन चल, मैं तो कसम से साहिर आपका शो ना सुनूं ना कभी कभी तो मुझे लगता है यार वेंट करने की कोई जगह ही नहीं। मैं बताऊं, अभी तुमने हुज्जत खत्म कर दी है खुद। मैं कसम खा के कहता हूं, ये जो बात की ना, ये सेल्फ प्रोजेक्शन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इससे बड़ी कोई बात नहीं। यहाँ पर ये आर्गुमेंट खत्म है। दैट्स इट। यही बात है। 75 सालों से सिवाय इसके कोई और खेल नहीं है। ना ना, you're so right. It's such an unfortunate thing. अजीब सी बात है यार। आप सारी बातें छोड़ें साहिर, I won't take much of your time। नालायक आदमी यार, अम्मी को कहने के लिए दुआ करें। अम्मी नहीं कर रही, मुझे लग रहा है आप भूल गए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। The other day we were talking about you. I think मेरे ख्याल में शायद संडे का कल बात कर रहे थे यार। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Once you're here, अम्मी वो उसकी अम्मी नहीं है तो आपने अम्मी वाला पार्ट प्ले करना है। आप कराची आओगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा मैंने कितनी बातें की आपके बारे में। आप कभी मिलना तो सही। मेरी माँ आप लोगों के सर पे रखे, खुशियां दें। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। तब सजाद, और मेरे ख्याल में इसके बाद कोई और बात रह नहीं गई है। अभी जो उसने बात कही है ना वो बिल्कुल सही है, मेरे दिल को लगी है, 100% सच है। इससे बड़ा सच नहीं बोला जा सकता, इससे बड़ा बोला ही नहीं जा सकता सच। मैं कहता हूं ये जुमला जो है ना, ये तारीख में लिख दो, तारीख के अंदर लिख दो, ये जुमला तारीख के अंदर लिख दो कि जो कुछ है इसमें से 99% सेल्फ प्रोजेक्शन है। कुछ भी, मैंने दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं देखा जहां पे सड़क बनवाओ तो तारीफों के पुल बांधो। पहले अखबारात बहुत ज्यादा पढ़े जाते थे तो पूरा पूरा सफा आता था, शुक्रिया गवर्नर, शुक्रिया वजीर आजम, शुक्रिया। क्यों भाई, किस बात का शुक्रिया, किस चीज का शुक्रिया? कि तुम सड़क बनवा रहे हो, इसका शुक्रिया है? तो इसके अलावा कुछ नहीं है, सेल्फ प्रोजेक्शन है। और आप जितना मर्जी कर लें, जो मर्जी कोशिश कर लें, एट द एंड ऑफ द डे ये सिस्टम ऐसा ही रहना है। ये तब तक तब्दील नहीं होगा जब तक हम तब्दीली नहीं चाहेंगे सिस्टम की। और तब्दीली नारों से नहीं आती, तब्दीली बड़े बड़े जलसों से नहीं आती, तब्दीली एक दूसरे की टांग खींचने से नहीं आती, तब्दीली एक दूसरे पे इल्जामात लगाने से नहीं आती, तब्दीली एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करने से नहीं आती। तब्दीली उस वक्त आती है जब आप एक्चुअली तब्दील होना चाहते हो।
खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली. इकबाल की ना हो जिसको ख्याल खुदा आप अपनी हालत के बदलने का. जिसको अगर हमें नहीं ख्याल ना अपनी हालत के बदलने का, तो हमारी हालतें नहीं बदली जाएंगी. मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूं. मैं एक ग्रुप का मेंबर हूं जिसके अंदर वी आर टॉकिंग अबाउट द बिग बैंग थ्योरी. समहाउ वो मेरी जो टाइम एंड स्पेस की मेरी जो थ्योरी है वो उससे रिलेट कर रही है चीज ना. तो दे हैव ऑनरली दे आस्क्ड मी फर्स्ट टू जॉइन एंड ऑब्जर्व एंड ऑडिट द रूम, एंड देन फिर दे सेड कि नहीं यू हैव गॉट कुछ शायद उनको कुछ मेरी कुछ मुनासिब बातें लगी, तो उन्होंने कहा नहीं यू नीड टू पार्टिसिपेट एक्टिवली. तो आई एम देयर नाउ एक्टिव मेंबर एंड आई एम इन देयर बोर्ड नाउ. तो ये दुनिया के 40-50 के करीब जो फिजिसिस्ट हैं जो बैठ के बात करते हैं, उसके अंदर एस्ट्रोफिजिसिस्ट भी होते हैं, उसमें थ्योरेटिकल फिजिक्स के लोग भी होते हैं, उसमें पार्टिकल फिजिक्स के लोग भी होते हैं. तो ये सारे के सारे बैठ के एक कमरे के अंदर बात करते हैं. बहुत सारे मैथमेटिशियंस भी होते हैं. ये सारे एक कमरे के अंदर बैठ आई एम पार्ट ऑफ वन ऑफ देयर फ्रेटर्निटी. तो वी वर टॉकिंग अबाउट द बिग बैंग थ्योरी. तो जाहिर है ये कहा जाता है कि बिग बैंग जो है वो बस इवॉल्व हुआ एक दिन, और उससे पहले कुछ नहीं था, और उसके बाद ये तमाम चीजें जो हैं वो फॉर्म हुई हैं. ठीक है. अच्छा, फिर उसके बाद देयर आर सर्टेन कैलकुलेशंस जो हमें करनी पड़ती हैं, वो लोग भी करते हैं. तो हम जब सारी कैलकुलेशन से फारिग हुए तो हम अपने अपने बिलीव्स की बात कर रहे थे और चीजों के बारे में बात कर रहे थे. तो आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट माय रिलीजियस बिलीव्स. तो शुरू में उन्हें वो चीज बिल्कुल अपील नहीं करती थी. वो ये समझते थे कि शायद ये गलत है, और कई मरतबा उन्होंने मुझे टोका भी, और कई मरतबा ये कहा कि नहीं आप यहाँ से हट जाएं बिकॉज ये जगह इसकी नहीं है, आप प्रोपेगेट कर रहे हैं रिलीजन को. आई सेड नो, आई एम नॉट प्रोपेगेटिंग एनी रिलीजन. तुम जिस तरह से जिस चीज पे बिलीव करते हो वो तुम्हारा बिलीफ है, मैं तुम्हारे बिलीफ को कभी चैलेंज नहीं करूंगा, लेकिन मेरे बिलीफ को तुम हिला ही नहीं सकते बिकॉज वो बिलीफ मेरे अंदर है. मैं हर चीज को उसी निगाह से देखूंगा, और वो निगाह मेरे लिए आसान है, सबसे आसान चीज हो जाती है. कल मैंने एक बहुत बड़ा चेंज उनमें देखा, बहुत बड़ा चेंज देखा. मैं आपको नहीं बताऊंगा कि चेंज क्या है, लेकिन कल एक ऐसे शख्स ने रेफरेंस दिया एक ऐसी चीज का कि मैं हैरान हो गया. मेरा ही एक दोस्त है जो रिसर्च कर रहा है मेरे साथ, जापानी है वो. उसने एक्चुअली एक कुरान करीम का रेफरेंस दिया और उसको इस्तेमाल किया, उस रेफरेंस को इस्तेमाल किया. अब इसको आप आने वाले दिनों में देखेंगे, 3-4 सालों के अंदर जब ये थोड़ा सा बेहतर हो जाएंगी हमारी चीजें, हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको नजर आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं. मैं उस रिसर्च को लीड कर रहा हूं. कहने की बात क्या है, देखें, अंडरस्टैंड करें कुछ चीजों को. हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, एट द एंड ऑफ द डे हकाइक को हम नहीं बदल सकते. तो मेरा ये अटमोस्ट बिलीव है कि पाकिस्तान बेहतर होने के लिए बना, और ये बना बेहतर होने के लिए, ये बेहतर हो जाएगा. अब हमें ये डिसाइड करना है कि हम वो जनरेशन है जो इसको बेहतर करेंगी, या ये सेहरा आने वाली जनरेशन पे जाएगा. बिकॉज याद रखिएगा, ये 2-वे स्ट्रीट है. आने वाली जनरेशन पे अगर सेहरा जाता है तो इसकी खराबी की जिम्मेदार भी हम होंगे. अब हमारे पास चॉइस है जो हमने आज बनानी है. या तो हम इसको बनाने वाले बन जाएं, या फिर हमारा शुमार उनमें हो जिन्होंने कुछ नहीं किया. डिसाइड कीजिए, आप डिसाइड कीजिए, व्हाट डू यू वांट टू डू. अगर आपका बिलीव है ना कि आप ये कर सकते हैं तो आप ये कर लेंगे, और आपका बिलीव नहीं है कि आप नहीं कर सकते तो आप फिर कभी नहीं कर पाएंगे. मैं आपको बताता हूं, जब मैंने ये शुरू किया था, जिसके अंदर हम आपसे कह रहे हैं कि हम जून तक इंशाल्लाह ताला आपको जून में मैं ये आपके हवाले कर दूंगा, पाकिस्तान को दूंगा. और मैंने जब ये शुरू किया था तो मुझ पे लोग हंसा करते थे. मेरी अपनी कंपनी में मुझ पे लोग हंसते थे, मुझे कहते थे आप पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं. आई एम नॉट किडिंग. लोग हंसा करते थे मुझ पे, मेरे विजन पे हंसते थे कि ये गलत है, यू शुडंट बी डूइंग दिस. ये क्या मतलब भाई, ये क्या मतलब, क्यों इस पे, दिस इज नो यूज. आज वही लोग हैं जो न सिर्फ मेरे विजन के साथ हैं, बल्कि अब उन्हें ये नजर आ रहा है कि ओ माय गॉड, दिस इज एक्चुअली समथिंग बिग, दिस कैन एक्चुअली वर्क, ये काम कर सकता है. कल हमारी प्रोग्रेस मीटिंग है and we have got 10 people attending it. आप जिंदगी में कभी उन लोगों को नहीं आप शायद इसको मंसूब करोगे अमोर से या साहिर लोधी से या उनके साथ मेरे से, या मतलब वकार से, या मोहसिन भाई से, या सिराज भाई से, या फला इन तमाम लोगों से, या तहसीन भाई से, व्हाटएवर, इनसे आप, या फैसल से, इनसे आप हमारे नाम से मंसूब कर दोगे इन लोगों ने किया.
बट देयर आर अनसंग हीरोज जो इस प्रोजेक्ट के लिए दिन और रात काम कर रहे हैं, बैक एंड पे काम कर रहे हैं, वो डेवलप कर रहे हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को. कैन यू पॉसिबली इमेजिन? उनके नाम कहीं हिस्ट्री में नहीं होंगे, लेकिन याद रखना, अगर हमारा ये प्रोग्राम चलता है, ये प्रोग्रेस होती है इसके अंदर, और आप इसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट हासिल करते हैं, तो आप जब अपने घर में चैन की रोटी खा रहे होगे ना, जब आपके बैंक में पैसा गिर रहा होगा ना, जब आपका बेटा स्कूल जा रहा होगा ना, तो उस एक प्रोग्रामर को, उस एक डेवलपर को, उस एक मेरे पाकिस्तानी यंग बच्चे को जरूर याद करना, जिसको शायद तनख्वाह इतनी नहीं मिलती थी, बट उसके पास एक विजन था, उसके पास एक मकसद था, और उसने उस मकसद के लिए कोड्स क्रिएट किए, उसने उस मकसद के लिए ब्रिजेस बनाए, उसने उस मकसद के लिए लिंक्स क्रिएट किए, और फिर आपके सामने एक फिनिश प्रोडक्ट थी जिसने आपकी जिंदगी को तब्दील किया. ये सेहरा सिर्फ साहिर लोधी का नहीं है, ये हर उस आदमी का है जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है. तो कभी जिंदगी के अंदर सिर्फ मुझे याद मत रखना, याद रखना उन तमाम लोगों को जिसके पीछे काम कर रहे हैं, बिकॉज वो लोग अजीम हैं. पैसे से आप सब कुछ नहीं खरीद सकते, मैं आपको सच बता रहा हूं. पैसा हाथ का मैल है, आज है कल नहीं है. शोहरत, पैसा, वैसा सब आनी जानी चीजें, कुछ नहीं होता इससे, सब बेकार की बात है. मुझे तुम लोग रोज काले कपड़े में देखते हो ना, देखो इजी होता है. मैं बता रहा हूं आपको, मैं पहले, आपने मुझे देखा ही है, मैं पहले कितने शर्ट्स, कपड़े शपड़े, कलर शलर सब बदलता था. आज नथिंग, कुछ नहीं, को परवाही नहीं है. मैं टीवी शोज में भी, मैं कल भी T1 पे भी ऐसा गया, एयरवाई पे भी ऐसा. It doesn't really matter to me. It's not that I don't like wearing clothes. I just don't think that it's necessary. You have to make your life simple. Simple बनाए अपनी जिंदगी को. यही एक घड़ी पहने घूमता रहता हूँ. लिटरली एक वो आदमी जिसके, मैंने बहुत घड़ियां कलेक्ट की हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत घड़ियां कलेक्ट की हैं, मतलब लिटरली. इसके बावजूद life has become much more simpler, much more simpler. I'm not saying you shouldn't enjoy life. जो young लोग हैं वो जरूर enjoy करें life को. I've been there, done that. I've not only been there, done that, I've done that enough. So it's good for me. I'm good. I'm chilled with it. I'm okay. I'm all right. It's time for me to say, yeah. मैंने it's a reference, so I'm just going to reference it. एक फिल्म मैंने देखी थी, I think सलमान खान की थी, तो bits and pieces मैंने देखी. I think it was भारत और some फिल्म में कहते हैं जो जिंदगी हमने गुजारी है ना, बहुत रंगीन गुजारी है. तो it's very true. मैंने जिंदगी बड़ी रंगीन गुजारी. वो मेरी जिंदगी के अंदर रंग जो था वो सिर्फ काम से है, हमेशा से काम से है. बचपन से ना, सिवाय काम के मुझे किसी चीज का शौक नहीं रहा. That's all. I think when I was a young kid, I remember, going and asking for work. I was never ashamed of it कि मुझे काम करना है. मैंने ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू कर दी थी at a very young age, very very young age. मैंने कैंट स्टेशन पे, वो इसलिए नहीं था, वो चाचा अच्छे लगते थे, उनके पास कोई काम करने को होता नहीं था, तो शाम में मैं और मेरा दोस्त नसीम दाद हम चले जाते थे. घर वाले ये समझते थे हम कैंट स्टेशन जा रहे हैं चाय पीने के लिए, हम वहाँ जाके उनके बर्तन धोते थे, बिकॉज उनके पास कोई काम करने वाला नहीं था. तो नसीम दाद उनके चाय के ऑर्डर्स लेता था और मैं बर्तन धोता था उनके. तो दैट्स व्हाट वी यूज्ड टू डू. तो हमको काम करने में कोई, और उसके एवज में हमको एक कप चाय मिलती थी और हम फिर जाके सीढ़ियों पर बैठ जाते थे. वी वर यंग लिटिल किड्स, सो सीढ़ियों पर हम लोग पता नहीं कौन कौन सी बातें करते थे. उफ मेरे खुदा, कौन सी उल्टी सीधी बातों में लगे रहते थे हम लोग. देन my God, the kind of stuff that I've done in my life, if I look back, it's strange. From the very top to the very bottom, I've done everything. मैंने लॉन्ड्रोमैट में, I mean इससे ज़्यादा क्या होगा कि मैं बर्तन धो रहा था. लॉन्ड्रोमैट में मैंने बहैसियत मैनेजर भी काम किया और बहैसियत धोबी भी काम किया. अंग्रेज धोबी वैसे होते हैं जो उठा के मशीन में कपड़े डालते हैं, तो मैंने वो भी काम किया. ऊपर जैक उसका नाम था, उसने ऊपर मुझे एक कमरा दिया हुआ था, एक कमरे नुमा घर था, घर ही था वो, समझे घर ही था. उसके अंदर एक घुसते ही एक किचन था राइट पे, एक लंबा सा कॉरिडोर था और एक उल्टे हाथ पे कमरा था और आगे उसका वॉशरूम था. और यहाँ सब चीज़ खत्म हो जाती है. बराबर में इस कॉरिडोर से राइट साइड पे निकल के नीचे जाके वो लॉन्ड्रोमैट था, जहाँ मैं अगले दिन जाके, वो सुबह आता था जैक 7 बजे से 2 बजे तक
और फिर इसके बाद 2 बजे मैं कॉलेज से आ जाता था. 2 बजे से रात 10 बजे तक मैं उसके पास होता था. बीच के अंदर फिर अगर कोई क्लास होती थी, आई थिंक थर्सडे को क्लास होती थी मेरी 4 बजे, तो 4 बजे मैं चला जाता था, वरना 2 बजे से 10 बजे तक उसके पास होता. फिर 10 बजे से निकल के फिर मैं अपनी लैब में चला जाता था. और फिर मतलब मेरी वापसी होती थी सुबह कोई 5, 5:30, 6, 7 बजे. और फिर आके थोड़ा बहुत सो गया. सोने के बाद फिर दोबारा स्कूल क्लासेस हमारी 9 बजे से शुरू हो जाती थी. फिर वहाँ चले गया. फिर 2 बजे दोबारा जाके पास आ गए. ये वही जगह है जहाँ मैं और हर्षद साथ रहते थे. और ये वही जगह है जहाँ हम लोग बराबर में एक टाउन था जिसका नाम था एनाकोंडा. और द स्नेक, यू नो, द एनाकोंडा उस जगह का नाम था. तो एनाकोंडा में एक चाइनीज रेस्टोरेंट खोला था जिसने कोई 99 आइटम्स लगाए थे बफे के फॉर 499 या 599. तो इट वाज मी एंड हर्षद एंड द रेस्ट ऑफ द गैंग, खालिद अंसारी, गुरमिंदर, भूपिंदर आहूजा, प्रीति पांडे, जोत्सना पंडेलिया, ऑल ऑफ दीज पीपल, यू नो, जोएल, ये सारे के सारे ना हम लोग एक जगह एक गाड़ी में बैठते थे, इकट्ठे. तो मेरी गाड़ी होती थी, उसके अंदर पूरा भर जाता था, 10-12 लोग भरते थे. $100 की गाड़ी ली थी मैंने. तो उसके बाद हम पहुंचते थे. और उस गाड़ी का जो सबसे कमाल बात थी मेरी गाड़ी की वो ये थी कि उसका फ्लोर नहीं था. तो हमने फट्टे लगाए हुए थे, मैंने और हर्षद ने फट्टे लगा दिए थे, लिटरली दैट्स व्हाट इट वाज. और हम जुमे को जाते थे. जुमे को हम लोग 2-2:30 बजे उसका बफे खत्म होता था और हम वहां पहुंचते थे मेरा ख्याल में शायद 2 बजे. और हमारी क्लासेस खत्म होती थी 1 o'clock. और इसके बाद हम डेफिनेटली जल्दी आते थे. कभी बस में बैठते थे हम सब के सब, या कभी हम गाड़ी में बैठते थे. और गाड़ी में बैठ के हम एनाकोंडा जाते थे. वहां में जाके, और हमारे साथ जेम्स भी होता था, हम पार्क करते थे. और पार्क करने के बाद फिर हम उसके बाद अंदर लिटरली वो 4-5 हफ्ते तो उसने बर्दाश्त किया. उसके बाद उसने लिख के लगा दिया था, यू आर नॉट अलाउड, यू ईट टू मच, यू ईट जस्ट टू मच, you go, I know some of you go. And we're like, please come on now, Mr. Wong Namtanga, Mr. Wong, please don't do this, we really want to eat. No, you don't eat, you eat only fish, you eat pork, you just don't eat. And I was like, we cannot eat beef or chicken because it's not halal. I don't care, you just go, so तो फिर उसने आइटम आहिस्ता आहिस्ता कम कर दिया था. हम उसको सारा मीठा खा जाते थे लिटरली. बेचारा 4-5 कस्टर्ड पता नहीं क्या क्या बना के रखता था और ऐसे सूतते थे हम सब के सब, पता नहीं किधर गया. हम 3:30-4 बजे तक उसको, वो बेचारा पागल हो जाता था लिटरली. But it was really nice. It was really nice. Then I remember वहां पर एक था गोल्ड रश कसिनो. और कसिनो क्या था, मतलब स्लॉट मशीन्स थे उसके अंदर. तो वहां ब्रेकफास्ट बड़ा अच्छा मिलता था. हम अच्छा वो स्टूडेंट्स को डिस्काउंट देते थे. तो हम ठहरे अजल के डिस्काउंट वाले लोग, तो पैसे वैसे किसी के पास नहीं होते थे. तो हर्षद का एक जानने वाला बन गया था वहां पे ना, जो उसका मैनेजर था वो उसका जानने वाला था. वो कोई सर्बियन कोई बंदा था और बड़ा अच्छा बंदा था. तो वो उसका दोस्त बन गया था. अब हर्षद क्या कहता था, हर दफा ना हमको मुझे बोलता था, तू बात सुन, अपन चलते हैं ब्रेकफास्ट गोल्ड रश में करेंगे. मैं चल तू बस गोल्ड रश में कर लेते हैं ब्रेकफास्ट. हम गोल्ड रश के अंदर ब्रेकफास्ट करने जाते थे. एंड इट बी मी, हर्षद, जोएल, भूपिंदर, गुरमिंदर, खालिद अंसारी, हम लोग एक बड़ी गोल टेबल पे बैठते थे. एंड गॉड हेल्प अस, सीरियसली गॉड हेल्प अस, उनका बफे होता था सुबह ब्रेकफास्ट में. अंडा, फिर अंडे, फिर अंडा, फिर अंडे, लिटरली पैनकेक्स. इट वाज हॉरिबल. एंड देन चाय. अच्छा चाय के अंदर क्या था, चाय के अंदर वो टी बैग्स वाली होती थी ना, तो मुझे थोड़ी सी कड़क पीने की आदत थी. तो मैं 2-3 टी बैग्स डालता था ना, तो सारे मुझे यूं करके घूरते थे कि कर क्या रहा है. मैं आपको बताऊं बिल क्या आता था, हमारा बिल आता था $12, $13, 6-7 लोगों का. बिकॉज वो डिस्काउंट लगा लोगों के, कोई $24-25 बनता होगा, वो डिस्काउंट लगा लोगों के हमको ही दे देता था. और हम लोग उफ तौबा, उस पर भी लड़ाइयाँ होती थी. उस पर भी सबसे ज्यादा पैसे मैं देता था, बट उस पर भी लड़ाइयाँ होती थी. अच्छा फिर एक और बात, अच्छा बचपन वहां भी भाई था मैं. That's ridiculous man, वहां भी भाई. I just don't understand this. वहां भी भाई था. Just don't, I don't know why. It just, अच्छा फिर वहां पर हमने एक टाको बेल देख लिया था. टाको बेल क्या था, उसके अंदर हम लोग जाहिर हम वो तो खा नहीं सकते थे, क्या नाम है वो वाला जो उसके अंदर चिकन विकन, वो तो हलाल नहीं होती. हम क्या करते थे टाको बेल में, हम अपनी चिकन बॉईल करके लेके जाते थे. They all knew us. तो हम मिंस मीट बनाते थे और वो हम बिलिंग्स मोंटाना से लाते थे हलाल चिकन. उसको हम खूब, मतलब वो मिंस मीट मिलता था, उसको हम खूब अच्छी तरह से बनू के वो लेके जाते थे. उनको बोलते थे ये तुम इसके अंदर डाल दो, बेचारे कर देते थे यार. फिर आई रिमेम्बर जब नया हार्डीज आया वहां पे, तो डॉक्टर गणेशन की बेटी सत्या वहां पे काम करने लगी ना. तो अब सत्या की ड्यूटी थी कि उसका मैनेजर जब भी आता था, तो सत्या हमेशा, वो मैनेजर बेचारा हमारी क्लास फेलो था, तो वो हमें ना
किसी ना किसी तरह से फोन करके किसी एक को बता देती थी कि यू नो क्रिस इज हियर. तो जैसे क्रिस आता था हम सारे के सारे वहां हार्ड डिस्क पहुंच जाते थे. He would just look at us, how did you know? I said, dude, we just know that you're here. तो वो हमारे, तो उसके साथ हम लोग बड़ा बेचारा, हमको बड़ा फ्री भी हमने बड़ी खाई उससे. वो बेचारा वहाँ वो हार्डीज हमको एक संडे उस जमाने में नया नया निकला था, कोई आई थिंक बनाना कोई संडे ओरियो संडे पता नहीं क्या चीज थी, वो बड़ी अच्छी होती थी. तो वो पूरा उसमें एक केला होता था, फिर उसमें पता नहीं क्या क्या डालते थे, और चेरी डलती थी क्या आइसक्रीम के साथ, वनीला के साथ. तो हम लोग सारे बैठ के सूत रहे होते थे वो ना धड़ा वो $1 का तो मिलता, वैसे वो $3 का था, मतलब 189 का था, हमको $1 का मिलता था ना. तो हम लोग आराम से मुझे याद है हम सब में सबसे ज्यादा फिजिक का जो अच्छा था वो गुरमिंदर था ना, तो गुरमिंदर सिंह. तो गुरमिंदर स्क्वाश भी खेलता था. अच्छा, गुरमिंदर को जो कुछ खिला दो गुरमिंदर खा जाता था, मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता था कि वो मतलब रुक जाए. तो पाजी लगे होते थे धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़. Oh, those were days, really days. It was very nice. तो मुझे याद है कि अच्छा फिर मुझे याद है कि हमारे यहाँ एक मॉल हुआ करती थी, उसके बराबर में वुलवर्थ था. आई थिंक वुलवर्थ था हाँ. तो वो गोइंग आउट ऑफ बिजनेस सेल लगी उसमें. तो वो क्या होता था, $1 के अंदर आप अपनी टोकरी में जो भर लो, बड़ी सी वो होती थी कार्ट, उसके अंदर $1 में आप कुछ भी भर लो, माइक्रोवेव भर लो, कुछ भर लो, $1 के अंदर आप भर लो. उफ, हम चीते लोग, हम लोग सुबह पहुंच गए ना, मतलब हमने समझा कि मतलब रात को 3 बजे जाके लाइन लगाएंगे. ओ अमेरिकन हमसे भी चीते थे, वो 2 दिन से वहां खड़े हुए थे. हमारा नंबर जब आया तो पूरे उसके अंदर कुछ नहीं बचा था, कुछ भी नहीं बचा, लिटरली अजीब अजीब सी चीजें बची थी और वो भी हमने ले ली. अच्छा, फिर उसके बाद के मार्ट वेंट आउट ऑफ बिजनेस. तो के मार्ट की जो सेल थी वो $10 की थी कि $10 में आप कार्ट में कुछ भी भर लें. तो वहां पर हमने अजीब अजीब सी चीजें जो हमने कभी इस्तेमाल नहीं करनी थी हमने वो ले ली. मुझे याद है मैं वेट्स ले आया था, वो वेट्स नहीं, वो जो तराजू वाले वेट होते ना, वो पता नहीं क्या, कुछ नहीं करना था उसका, बस ले आया मैं, बिकॉज यू नो फ्री, मतलब $10 में वो मिल रहा था, वो ही मिल रहा था. अच्छा हाँ, आप शूज लाए थे, आप तेज आदमी थे. मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं वो लेके आ गया. अच्छा, फिर इसके बाद ये जो हेयर ब्रशेस होते ना, वो एक थोक के हिसाब से उन्होंने ऐसे बंडल बांध दिया था 12 का, तो मैं 12 ले आया, फिर सबको बांटने लगा. It was ridiculous, but those were days. हमारी एक दोस्त हुआ करती थी और मतलब she was an amazing person. और she was Russian, her name was Sonia something, and उसकी शादी जो हुई थी वो she got married to one of our professors. तो वो पहले साल आई थी, उसी साल उसने शादी भी कर ली. मतलब तो हम लोगों को बड़ा वो लगता था कि भाई तेरे तो नंबर बड़े अच्छे आएंगे वैसे ही ना. बट वो शी वाज वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट. बट मुझे याद है हमने जब उससे बोला ना, तो उसने कहा तुम लोग आओ, मैं तुम्हें रशियन खाना खिलाती हूँ. तो हमने तो पहले बोला तो खाना तो वो खाएंगे जो हलाल होता है, वरना तुम नहीं खाएंगे. मैं फैल जाता था, दूसरे भी फैल जाते थे. तो शी गोस कि अच्छा ठीक है, फिर मीट अपना ले आओ, बाकी चीजें मैं बनाऊंगी, बट तुम लोगों को आके फिर रुकना पड़ेगा. हमने कहा नहीं, एक दिन पहले तुझे मीट दे के जाएंगे ताकि तू उससे बना ले. खैर हम बिलिंग्स गए, मैं और हर्षद, और आई थिंक इट वाज जोएल. हाँ, मैं, हर्षद और जोएल एंड प्रीति, हम गए बिलिंग्स में एक हलाल शॉप थी, हलाल मीट शॉप थी. वहां से हम चीजें जो खूब सारा लेके उसको दिया. अब मैं आपको बता रहा हूँ, पता नहीं उसने कैसे किया, बट शी मेड बिरयानी. दैट रशियन वुमन मेड बिरयानी फॉर अस. इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल. मैं ऐसे इस कल्चर में मैं पला बढ़ा, इस कल्चर में, मतलब लिटरली आई डोंट नो हाउ शी डिड इट. हमारी एक प्रोफेसर हुआ करती थी, हर नेम वाज हॉली पीटरसन. अच्छा, तो वो लिटरली उनका ये होता था कि वो जब अगर आप छुट्टी भी आपने कर लिया, 6-7 बज गए और आप लैब के अंदर हैं और हॉली हैज गॉन, तो हम उसको फोन करते थे, मैम ये समझ नहीं आ रहा. वो बेचारी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ जाती थी, हमें बैठ के पढ़ाती थी वहां पे. आई एम नॉट किडिंग. मेरे जो प्रोफेसर थे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, वो डॉक्टर गणेशन थे, और दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही यूज्ड टू डू. आप उनको कॉल कर लोगे तो ओके, वेयर आर यू, साहिर वेयर आर यू, एंड आई सेड डॉक्टर साहब आई एम हियर, ओके जस्ट कम होम. मैं उनके घर जाता था, फिर वो बैठ के पढ़ाते, और दूसरे लोग भी जाते थे. तो मैं ऐसे लोगों में ना उठा बैठा. तो मेरे लिए ये बातें बहुत मायने रखती हैं कि हम एक दूसरे की कितनी हेल्प करते हैं. एंड दीज पीपल डिड नॉट नो मी. जब पहली मर्तबा मैं एक बहुत मुश्किल फेज से गुजरा,
तो अचानक से पता चला मेरी एक तकलीफ के बारे में, और वो सबके लिए एक शौक था, और इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू इवन फेस दैट. तो मुझे याद है मैंने डॉक्टर गणेशन को बताया. ही सॉ माय रिपोर्ट्स एंड ही वाज जस्ट शॉक्ड. तो उनको किसी ने कहा कि ये इसको एलए जाना पड़ेगा, वेस्टवुड. ही वाज ओके. तो उनके पास एक गाड़ी हुआ करती थी, फोर्ड विस्ता. आई थिंक इफ आई एम यूजिंग द राइट नेम, फोर्ड विस्ता. उन्होंने वो $5,000 की बेची. एंड ही गेव मी द मनी एंड ही गोज, यू गो. एंड आई वेंट टू Westwood, California. Obviously, I paid him back, but that's not the thing. The thing is that it's just that's how they were. मेरे अपने डॉक्टर केडी कमाल आदमी थे. रावलपिंडी में भी रहे थे वो जब मंगला डैम बन रहा था. बड़ी बातें सुनाते थे मुझे. मैं और डॉक्टर साहब हम एक फ्लाइट ले रहे थे. आई थिंक उस जमाने में एरोफ्लोट की फ्लाइट जाती थी. तो we were going somewhere, I don't know कि कहाँ आते, मॉस्को जा रहे थे, कहीं जा रहे थे. हम एक हमारा पेपर था मेरा जो मैंने प्रेजेंट किया था, उसके बबल पॉइंट प्रेशर के अंदर तब्दीलियों में. तो वो आई रोट दैट पेपर, तो उसके लिए हम जा रहे थे. तो अचानक से टर्बुलेंस आ गई. ऊपर से ऐलान हो रहा है, the pilots, whatever you know, if you know your God, if you remember your God, so please talk to him because I think we're going to crash. ये पायलट ऐलान कर रहा था. And he started shouting. He goes, I don't want to die. I don't want to. So just stop it. I'm not kidding. This exactly happened long time back. I think 20, 30 years, 30 even before. I don't even remember कि कौन सी flight थी वो. But we took it from Islamabad, I think somewhere. Islamabad or Karachi, I don't remember. But it was Russian airline. तो या पता नहीं कोई और सर्बियन कोई एयर थी. मुझे पूरा रिकलेक्शन नहीं है, बहुत पुरानी बात है. But this is exactly how life was. अच्छा, एक हमारे होते थे एक डेविस, आई वुड से डेविस, नो जॉन. मुझे उनका पता नहीं था. तो ही ओन्ड वो हमें क्या हाइड्रोकार्बन बिहेवियर पढ़ाते, फेस बिहेवियर पढ़ाते थे. बट सेकंड उसका तो वो जॉन डेविस नाम था उनका. जॉन तो आता था, मुझे पता नहीं आगे क्या था, अभी याद नहीं आ रहा मुझे. तो मुझे नहीं पता था कि वो ओन करते हैं कब्रिस्तान. अच्छा, वहां जो कब्रिस्तान था वो बड़ा फैसिनेटिंग था. उसमें लोग दफन भी हुआ करते थे, और उसके अंदर एक बहुत बड़ी सी दीवार थी, और उस दीवार में बॉक्सेस बने हुए थे, और उन बॉक्सेस के अंदर छोटी छोटी एशेज एक ना बॉटल के अंदर बंद थी, और वो बॉटल्स अंदर रखी गई थी. उनको चाबी लगा दी गई थी, और नीचे उसका नाम लिख दिया गया था. होता क्या था कि वहां एक क्रीमेटरी थी, मतलब एक जो क्या कहते हैं उसको, जलाने, जहां जलाते हैं मैयत को. तो वहां एक बहुत बड़ा सा अलाव होता था वहां. जब तो वो उसको अलाव के अंदर दाखिल कर देते थे, बाहर निकालते थे 2 घंटे के बाद, तो वो राख वाख नीचे जमा होती थी. उसको कलेक्ट करके एक छोटे से अर्न के अंदर, छोटी सी बॉटल के अंदर वो डाल देते थे, और उसके बाद उसकी पट्टी लगा देते, लॉक करके आपको दे देते थे. आपके पास चाबी होती. तो बहुत ऊंची सी दीवार थी उस पर. तो आई वाज थिंकिंग कि ये क्या है, बट वो कब्रिस्तान, और ये ब्यूट मॉन्टाना की बात कर रहा हूं मैं. तो दिस इज हाउ इट वाज. मेमोरीज पता नहीं कहां से कहां चली आती हैं. different times, good times mostly. नई उस जमाने के अंदर DVDs आई थी, I remember, and we never knew कि DVDs होती क्या है. अचानक से DVDs आ गई थी. और वो मैंने जो पहली गाड़ी ली थी, जो $100 की मैंने गाड़ी ली थी, Chevy Nova, उसके अंदर 8 ट्रैक था. अब आपको 8 ट्रैक नहीं पता ना, 8 ट्रैक आप लोगों को नहीं, आपने नहीं देखा ना 8 ट्रैक नहीं देखा. हाँ, मैंने 8 ट्रैक था. अच्छा, वो कैसेट मोटी होती थी 8 ट्रैक की, और वो डलती थी उसके अंदर. उसमें वाहिद 8 ट्रैक की मेरे पास एक कैसेट थी जिसमें रे चार्ल्स का गाना था, और रे चार्ल्स का गाना था एली माय लव सो स्वीट. तो दैट, और उसके अलावा कुछ मैंने देखा. अच्छा, फिर यार डिफरेंट थी जगह, बहुत डिफरेंट थी. लगता था कि वाकई सुकून है बहुत. दिसंबर हमारे यहाँ अक्टूबर में ही आ जाता था. हमेशा प्रेडिक्शन होती थी कि दिसंबर में स्नोफॉल होगी,
लेकिन अक्टूबर आते आते बर्फबारी होती रहती थी, हर चीज सफेद हो जाया करती थी। दिसंबर आते आते, दिसंबर फर्स्ट वीक आते आते लोग अपने टायर्स पे चेन चढ़ा लिया करते थे और उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली उस पर सफर करते थे ताकि स्लिपरी ना हो। फिर ये चेन्स उतरती थी समवेयर अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ मार्च और उसके बाद समर्स बहुत खूबसूरत होती थी। समर शुरू होती थी लेट अप्रैल फर्स्ट वीक ऑफ मे एंड पूरी उसका जो पूरा ब्लॉसम आता था समर का वो आता था जून में। जून से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड पार्ट ऑफ अक्टूबर, ये बड़े हसीन मंथ थे। हर चीज ग्रीन हो जाया करती थी, खूबसूरत हो जाया करती थी। एंड देन अक्टूबर एंड में फॉल शुरू होता था एंड हर चीज सफेद हो जाया करती थी। लोग बुजुर्ग थे, काफी मोमर थे, लेकिन बहुत प्यार करने वाले थे। मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं अजनबी हूं, क्योंकि हम सब एक दूसरे को बर्दाश्त करते थे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते थे। उन्होंने मुझे कभी फील नहीं होने दिया कि मैं पाकिस्तान से आया हूं। आज तो मैं बस वो चीजें ढूंढता ही रहता हूं। आज हम जितना भी कह लें, पर शायद उतने खुले दिल के हैं नहीं। मैं जिस मोहल्ले में रहता था उस मोहल्ले में सभी रहते थे। मेरे बिल्कुल सामने, मेरे आस पड़ोस में, मैं रेलवे कॉलोनी की बात कर रहा हूं, पता नहीं कौन कौन से लोग, कहां कहां से आए हुए लोग रहते थे, लेकिन हम में से कोई भी अलग नहीं लगता था। हम सब एक ही थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम बड़े हो गए और जिंदगी ज्यादा समझ में आने लगी। फिर जिंदगी ने हमें एक बात समझाई, इंसान के हाथ में अगर इंसान दे दिया जाए तो वो अपनी बनाई हुई इंसानियत के उसूलों से उसे तकसीम कर देता है। यही मेरे साथ हुआ। This is Mira FM 107.4.